आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वस्थ समृद्ध परिवार के चिकित्सा क्रांति अभियान में स्वागत है। हमारे बीच में वैद्य श्री सत्यमान नायक जी उपस्थित हैं और बहुत बहुत स्वागत। वेदों में ऐसा बताया गया कि कल ही के दिन मानव की उत्पत्ति हुई थी। तो आज विषय पे आयुर्वेद का दृष्टिकोण वैद्य श्री सत्यनारायण नायक जी रखेंगे कि कल का दिन आयुर्वेद के हिसाब से क्यों खास है, आयुर्वेद के क्यों महत्वपूर्ण है और वास्तव में हमारी जो नब्ज है, जो कि सैद्धांतिक रूप से जो कि तर्कपूर्ण है, जो सत्य है। क्योंकि कल से हर चीज नया आरंभ होता है, इसीलिए हमारा जो वर्ष होता है नववर्ष, इसीलिए उसे वर्ष कहते हैं। लेकिन जो अंग्रेजों का दिनांक है, जो हम 1 जनवरी मनाते हैं, उस दिन कुछ भी नया नहीं होता है। वो हमारे लिए गौरवान्वित नहीं है, गौरवपूर्ण नहीं है। लेकिन जो कल का दिन है हमारे लिए वह गौरवपूर्ण है। तो इस विषय पे वैद्य श्री सत्यवान नायक जी सभी को इस विषय में बताएंगे, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण रखेंगे, कल का दिन क्यों महत्व है, क्यों हमें कल के दिन को मानना चाहिए, क्यों हमें नव वर्ष की ओर जाना चाहिए, उसी ओर जाना चाहिए, उसको समझना चाहिए। तो मैं वैद्य श्री सत्यवान नायक जी से निवेदन करूंगा कि अपना व्याख्यान आरंभ करें। हजिंदर भैया वॉल्यूम 200 कर दीजिए, सबका 100 शो कर रहा है। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आयुर्वेद के जनक भगवान श्री धन्वंतरि जी को नमन वंदन करते हुए, स्मरण करते हुए हम आज एक ऐसे विषय पर आलोचना करेंगे जो कि मैं समझता हूँ कि आप सबको मतलब पता है, मालूम है। हो सकता है कि आप सब मतलब कोई कोई भूल चुके होंगे, या तो भूल गए होंगे, या तो कुछ मतलब आधा भूल गए होंगे, परंतु सबको पता है। इसलिए सबको पता है क्योंकि हम भारतवर्ष में हमारा सबका जन्म हुआ है। और हम जो क्यों भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ है, तो हम सब मूल से भारतीय है। और भारतीय का जो काल गणना है भारतीयों की, जिसको मतलब ऋषियों की, आर्यों की, या तो मतलब मनुष्यों ने मतलब जो काल गणना बताई है, जिसको दैविक गणना भी कहा जाता है, तो वो सब मतलब हम उसी के आधार पर हम मतलब चलायमान होते हैं, या तो प्रचलन होती है हमारा। तो ये जो आवाज नहीं आ रही है। जी जी, अभी अभी आ रहा है भैया। आ रही है। हाँ जी, ये मतलब हम सब मतलब क्योंकि भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ है, तो मूल से हम सभी मतलब भारतीय हैं। और हम सबको पता है कि भारतीय कालगणना क्या होती है, जो कि ऋषियों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा और देवताओं के द्वारा मतलब स्थापित किया गया है, जो कि मूल है। और मतलब सदा मतलब स्थिर रहने वाला है, मतलब कभी भी ये अस्थिर नहीं होता। जैसे मुस्लिमों का मतलब कालगणना देखेंगे, तो उनका ईद मतलब कभी ग्रीष्म के ऋतु में पड़ेगा, कभी सर्दी के मौसम में, कभी बरसात के मौसम में। उनका कोई स्थिर नहीं रहता। और यदि क्रिश्चियन लोगों का देखेंगे, जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो जितने सब है, और ये 1 तारीख, 2 तारीख, ये जो जितने सब तारीख होते हैं, ये सब मतलब क्रिश्चियन लोगों का है। जैसे रात भर 12 बज गए, बस तारीख की चेंज, मतलब तारीख बदल जाता है, परंतु उससे हमारा जीवन कभी बदलता नहीं है। आज हम इतने दुखी है, क्यों है? ये इसलिए मतलब दुखी है क्योंकि आपका हर कुछ मतलब सभी मतलब जो कार्य जो है आधी रात को मतलब होता है, आरंभ होता है। तो आधी रात को आरंभ होता है, फिर प्रकाश में कब आता है ना, आपका मतलब आधा मतलब जब मतलब निकल जाता है, लगभग 6-7 घंटा मतलब जब निकल जाने के बाद में आपका सूर्य मतलब प्रकाश मिलता है, आपको प्रकाश की ओर जाते हैं। फिर मतलब आपने मतलब थोड़ा कुछ मतलब क्या है, लगभग फिर मतलब आपका क्या होता है कि आप थक जाते हैं, फिर दोपहर में भोजन करते हैं। फिर अंत में थोड़ा मतलब कुछ करने के लिए मतलब जाते हैं। तो आपका मतलब जब मतलब आप जगते भी हैं, तो भी मतलब आपका क्या होता है, सूर्य उदय होकर के कोई कोई तो 12 बजे जगते हैं। ऐसा मतलब मैंने देखे हैं लोग जो कि बोलते हैं कि हम 12 12 बजे जगते हैं, 11 बजे जगते हैं। तो ये जो 11 12 बजे जगते हैं, तो मतलब हमारा हिसाब से भारतीय काल गणना के हिसाब से मतलब एक मतलब कुछ घंटे निकल चुके हैं।
एक तिहाई मतलब निकल चुका है। दिवस का मतलब एक तिहाई। परंतु यदि क्रिश्चियन काल को हम लोग मान रहे हैं तो क्रिश्चियन काल गणना के हिसाब से देखेंगे तो आधा दिन पूरा मतलब निकल गया। तो देखेंगे कि ऐसे लोगों का आधा जीवन ऐसे ही मतलब व्यर्थ निकल जाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि उनका जो मतलब नया दिन जो आरंभ होता है वो आधी रात को, आधी रात यानी कि अंधकार, अंधकार यानी कि अज्ञान, या तो फिर कलुष, या तो पाप को मतलब कहा गया है। क्योंकि जितने सब मतलब चोरी होती है, डकैती होती है, वो रात में होती है, दिन में कभी नहीं होती। दिन में होती है तो वो तो मतलब ऐसा ही मतलब कोई डाकू का सरदार होगा, या तो जिसको अपने जीवन के प्रति लोभ नहीं होगा, या तो मतलब जो पागल जैसा होगा, मतलब जिसमें कोई मति नहीं होगी, जो सुमति नहीं होती है, वो दिन में मतलब डाका डालते हैं। परंतु जिसमें सुमति होती है, थोड़ा कुछ बचा होता है, वो तो मतलब चोरी डकैती जितने सब पाप कार्य है वो सब रात में ही करते हैं, दिन में नहीं करते हैं। तो ये जो रात को जिसका मतलब नया दिन आरंभ हो जाता है रात के 12 बजे बाद, तो समझ लीजिएगा कि वो मतलब कुमति वाले होते हैं। वो मतलब उनका सुमति कभी जगेगा ही नहीं, अभी जगा नहीं और ना कभी मतलब जग सकता है, ये मतलब बात है। तो सब बोलते हैं कि मतलब हमारा जनवरी नया वर्ष है, नया वर्ष जनवरी है। तो मैं कभी कभी विचार करता हूँ कि जनवरी नया साल कैसे है। तो ये जब मतलब मैं प्रश्न करता हूँ लोगों से, तो लोगों के मन में ये बात आ जाती है कि कहीं हो ना हो ये सत्यवान जो है आर्य समाज से जुड़ा है, या तो आरएसएस से जुड़ा है, या तो बजरंग दल से जुड़ा है, या तो कहीं ऐसे मतलब संगठन से जुड़ा है जो कि मतलब ये सब मतलब बातें वहां पर होती है। परंतु माफ कीजिएगा, क्षमा चाहता हूँ, मैं आयुर्वेद से जुड़ा हूँ, जो ऋषियों का ज्ञान है मैं उससे जुड़ा हूँ। और ऋषियों का ज्ञान जो कहता है मैं उसी ज्ञान को आपके समक्ष उपस्थापना करता हूँ। तो क्योंकि हम में आयुर्वेद में मतलब काम करते हैं, आयुर्वेद को शोधन करते हैं, आयुर्वेद में क्या लिखा है उसके विचार मतलब हम विचार करते हैं, प्रचार मतलब प्रसार करते हैं। तो आयुर्वेद में तो कहीं नहीं लिखा है कि मतलब आप सर्दी के मौसम में नया साल मनाओ, नववर्ष की मतलब बधाई दो किसी को, नववर्ष का पालन करो। आयुर्वेद तो कहता है कि चैत्र मास का शुक्ल पक्ष और प्रतिपदा तिथि जो कि कल होने वाली है, आने वाली है, उस दिन मतलब आपको नववर्ष की मतलब पालन करना चाहिए। और क्यों मतलब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ये नववर्ष का मतलब पहला दिन क्यों है, कैसे है, आइए कुछ मतलब आपको प्रमाण जो है जो कि आयुर्वेद में वर्णन है, मैं उसके हिसाब से आपके आपके समक्ष उपस्थापना करता हूँ। और ये ऐसे प्रमाण है जो हर किसी का मुंह को बंद कर देगा, ये ध्यान में रखिएगा। और ये जो मतलब प्रमाण है आयुर्वेद में दिया गया है, ये प्रमाण आप कहीं कहीं भी मतलब इसको मतलब बताइए, कहीं भी इसका प्रयोग कीजिए, मतलब आप उपयोग कीजिए, फिर आपको मतलब उस वो मतलब जो सामने वाला जो व्यक्ति है आपको बिल्कुल उत्तर नहीं दे पाएगा। उससे पहले मैं आपको और एक बात बता दूं, आयुर्वेद में एक जगह कहा है कि मतलब आयुर्वेद में 4 प्रकार का शास्त्रों का परस्पर मतलब संबंध बना रहता है। एक है आयुर्वेद जो कि मतलब जड़ी बूटी चिकित्सा, या तो रोगों के विषय में, रोग होना या नहीं होना, फिर रोग होता है तो कैसे उसको मतलब औषधियों के द्वारा रोग चिकित्सा करना, रोग मुक्त होना, ये विषय में लिखा है। दूसरा उसमें लिखा है कि मतलब ज्योतिष के हिसाब से भी मतलब कुछ कुछ बताए गए हैं। जैसे मतलब आप पूछेंगे कि ज्योतिष के विषय में कहाँ वर्णन है आयुर्वेद में, तो जैसे मतलब मान लीजिए कि आप स्वर्ण प्राशन के विषय में बात करेंगे, तो स्वर्ण प्राशन केवल पुष्य नक्षत्र के दिन ही क्यों मतलब बनाया जाता है, वो तो आप कभी भी बना सकते हैं। अभी मतलब एक औषधि है चंद्रप्रभा बटी, उसको भी केवल पुष्य नक्षत्र के दिन ही क्यों बनाने का विधि है। और एक औषधि है सारस्वतरिष्ट, उसको भी केवल पुष्य नक्षत्र के दिन ही क्यों बनाया गया है। जब मतलब स्त्रियों का मतलब जो बंधत्व होती है, इनफर्टिलिटी, या तो श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, या तो गायनिक के मतलब जो जितने सारे रोग होते हैं, वो सारे गायनिक मतलब रोगियों के लिए एक औषधि होती है पुष्यानुग चूर्ण, जो कि एकदम रामबाण सिद्ध हुई है। तो आप मतलब देखेंगे पुष्यानुग चूर्ण बनाने का जब मतलब प्रक्रिया देखेंगे, तो आयुर्वेद में साफ साफ कहा गया है कि आपको इसको पुष्या नक्षत्र के दिन ही इसको बनाना चाहिए। भाई ये पुष्या नक्षत्र का क्या रहस्य क्या है, मतलब आयुर्वेद भी मतलब कहता है कि पुष्या नक्षत्र को भी दिन बनाना चाहिए। कोई कोई मतलब ऐसे जड़ी बूटी है, जैसे मतलब कहा गया कि इसको अनुराधा नक्षत्र में संग्रह करना चाहिए, कहीं कहीं ऐसा मतलब कहा गया है कि रेवती नक्षत्र में दिन मतलब मतलब संग्रह करना चाहिए, या औषधि बनाना चाहिए। मतलब ये तो हम कालगणना के ऊपर जब चर्चा करेंगे तो आपको विस्तृत भाव से मैं बताऊंगा। परंतु लगभग 45 मिनट के बाद रहता है हमारा सत्र, तो उस विषय में नहीं जाता हूँ। केवल 9 वर्ष के संबंध जो आयुर्वेद में बताया गया है, मैं केवल उसी के बाद आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। तो एक मुहूर्त चिंतामणि करके एक ज्योतिष का ग्रंथ है, उसमें भी आयुर्वेद और ज्योतिष और मंत्र मतलब मंत्र चिकित्सा का जो ग्रंथ है, ये तीनों को परस्पर मतलब आपस में संबंध है, ऐसा उसमें महर्त चिंतामणि में कहा है। और चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय संग्रह, ये सब में देखेंगे तो उसमें साफ साफ कहा गया स्पष्ट रूप से कि आयुर्वेद सामुद्रिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और मंत्र शास्त्र,
मतलब जितने सारे मंत्र है, शास्त्र है, वो सभी जो है परस्पर, ये चार जो है एक कुर्सी का चार पाया, मतलब चार मतलब जो होते हैं ना चार चरण। जब मान लीजिए कि आप मतलब कुर्सी के ऊपर बैठते हैं, तो उसमें चार चरण तो होते हैं, चार पैर। तो ये जो चार चरण होते हैं, तो हमारा जीवन भी एक कुर्सी की तरह ही है, जिसमें हम विराजमान हो रहे हैं हमारे इस जीवन में। तो ये जीवन के भी मतलब चार चरण है। एक चरण है आयुर्वेद, दूसरा चरण ज्योतिष शास्त्र, तीसरा चरण मंत्र शास्त्र, और चौथा चरण सामुद्रिक शास्त्र। और ये चारों चरण के हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व रखता है। और क्या क्या महत्व रखता है वो हम आज का विषय नहीं है, तो उस विषय में हम आज चर्चा नहीं करेंगे। तो आयुर्वेद में साफ साफ लिखा है कि मनुष्य का मतलब इस संसार में कुछ भी जो आरंभ होता है वो कफ से ही होता है। जैसे हमने पहले भी कहा था, जो हमारा मतलब बाल्यकाल है वो कफ वो बना मतलब रहता है, मतलब कफ प्रधान रहता है। युवावस्था जो है पित्त प्रधान होता है। वृद्धावस्था जो है बात प्रधान होता है, वायु का प्रधान रहता है। वायु के बाद में कुछ होता नहीं है, बाद में खत्म, उसमें फिर कुछ मतलब होता नहीं है। जैसे वायु दिखाई नहीं देता, शून्य होता है, मतलब वो वायु मतलब अदृश्य होता है, तो प्राणी भी अदृश्य हो जाता है। मतलब कहने का अर्थ है मृत्यु के काल के गाल में समा जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो जिस किसी भी मतलब वायु आ गया, तो वहां पे मान लीजिए कि आपका मतलब आपको यदि मतलब मान लीजिए कि पित्त की अवस्था में, युवावस्था में यदि आपके वात के रोगों से मतलब घिर गए, तो समझ लीजिएगा कि आपका आयु जो है क्षीण हो गया है। आपका मतलब कुछ ही मतलब दिनों में, या तो कुछ ही महीनों में, या तो कुछ ही वर्षों में आपका मतलब जो है आयु समाप्त होने वाली है। मतलब ये हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये सत्य है। आप देखेंगे कि जितने लोग बात से पीड़ित होते हैं, तो धीरे 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 वो दुर्बल हो जाते हैं, क्योंकि वायु जो है आयु का नाश करने वाला होता है। मृत्यु को मतलब मृत्यु के मतलब साथ में भेंट कराने वाला होता है वायु। इसके लिए जो मतलब वृद्धावस्था होती है वो वायु प्रधान मतलब माना गया है। परंतु आजकल क्या करते हैं, मतलब बच्चे लोग को मतलब ऐसे मतलब खाद्य मतलब खिलाते हैं जिससे कि उनका वायु बढ़ जाता है, और आधे से मतलब पित्त बढ़ जाता है। मतलब बाल्यावस्था में पित्त बढ़ जाता है, युवावस्था में वायु बढ़ जाती है, जिससे कि मतलब आजकल कोई भी 100 साल तक जिंदा नहीं रहता, कोई बचता नहीं है, जीता नहीं है। तो मतलब पहले के मतलब देखेंगे हमारे जो पूर्वज पहले वाला पीढ़ी, अभी भी मतलब कुछ कुछ लोग हैं जो कि मतलब 100 मतलब मैंने देखा गूगल में, न्यूज में भी बता रहा था कि 126 वर्ष के कोई साधु है। मतलब ठीक से अभी नाम याद नहीं रहा, अभी ये एक सप्ताह पहले की बात है। अभी मतलब न्यूज पेपर में भी आ रहा था, न्यूज चैनल में भी मतलब प्रसारित किया गया था कि कोई 126 वर्ष का मतलब साधु है, जिनको नरेंद्र मोदी उनको नमन करने के लिए मतलब मिलने गए थे। तो मेरे दादाजी भी मतलब एक्सीडेंट हो गया उनका, परंतु वो भी 98 वर्ष तक जीवित रहे थे। तो मेरे नाना जी भी मतलब उनकी जो माता जी है वो 112 वर्ष में, सॉरी 114 वर्ष में उनका मतलब देहांत हुआ। जो कि मतलब मैंने देखा अभी 10-12 वर्ष पहले की उनका देहांत हुआ है। तो हमारे सामने ऐसे भी मतलब बुजुर्ग है हमारे क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, शहर में, जो कि मतलब 100 साल वर्ष पार कर चुके हैं। परंतु क्या हम 100 साल जीवित रह पाएंगे? क्या इतना मतलब है? नहीं है। इतने निश्चित नहीं है कि हम 100 साल तक जिंदा रहेंगे या नहीं। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि हमने मतलब अंधकार में ही हमारा जीवन आरंभ किया है। मतलब आधी रात को 12 बजे ठंड के मौसम में, मतलब वायु के समय में हमने क्या किया, नववर्ष हमारा आरंभ कर दिया। तो जो वायु के सामने मतलब वायु के साथ में आपने अपना नववर्ष आरंभ कर दिया, तो इसका सीधा सा मतलब अर्थ है कि आपने वायु के साथ में आपने नाता जोड़ दिया है। क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि जब सर्दी का मौसम आता है, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, आपको सूर्यास्त के एक आध घंटा मतलब या तो अधिक से अधिक एक प्रहर के बाद में आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, सो जाना चाहिए। परंतु ये जनवरी की मतलब कड़कड़ाहट सर्दी में, जो कि वायु मतलब इतना मतलब विकृत होता है, और वायु प्रधान ऋतु में आप क्या करते हैं, नव वर्ष की मतलब मनाने के लिए हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, ये क्रिश्चियन लोगों का काल गणना आप अपना रहे हैं। मतलब हिंदू होकर के, भारतीय होकर के आप क्रिश्चियन लोगों का मतलब अपनाते हैं। तो मैं किसी को बताता हूँ, जो मतलब मुझे कोई मैसेज करता है, या तो फोन करके, या तो अभिनंदन करते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर, ऐसा अभिनंदन करते हैं। तो मैं उनको, उन भाई साहब को, या तो मैं एक ही बात करता हूँ कि आप मतलब क्रिश्चियन लोगों को ही मतलब आप मतलब नव वर्ष मनाते हैं, तो मुसलमान लोगों का नव वर्ष क्यों नहीं मनाते? वो भी तो इसी भारत में रहते हैं, जैन भी तो रहते हैं, बौद्ध भी तो रहते हैं, पारसी भी तो रहते हैं। तो उन सबका नव वर्ष आपको मनाना चाहिए। तो मतलब तो बंदा फिर चुप हो जाता है, बोलता है ऐसा क्यों? ना क्यों, मतलब आप भारतीय है, हमारा भारत मतलब सर्वधर्म निरपेक्ष है, ऐसा संविधान में लिखा गया है। तो आपको मतलब केवल क्रिश्चियन लोगों का काल करना मतलब हिसाब से नव वर्ष नहीं, अभी तो मुसलमान लोगों का भी नव वर्ष मनाइए, जैन धर्मों का भी मतलब जो नव वर्ष है उसको मनाइए, बौद्धों का भी मनाइए,
जन जैन और पारसियों का भी मनाए, मतलब सबका मनाए और अंत में अपना भी मनाए, तो ये उचित होगा। और किसी का नहीं मनाते, केवल क्रिश्चियन लोगों का मनाते हैं, ये क्या मतलब रहस्य है? हम तो क्रिश्चियन लोग नहीं है, और ना ही ये मतलब यीशु क्रिस्ट जो हमारे देश में, तो हमारे भारत वर्ष में उनका जन्म नहीं हुआ था, वो तो यूरोप में जन्मे थे। तो यूरोप माने यूरोप लोगों को बनाने दीजिए ना, हम क्यों मनाए? हमारे देश में कितने कितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, हम तो कभी उनके जन्मदिन पर मतलब नव वर्ष नहीं मनाते। तो ये कृष्ण मतलब यीशु कहाँ मतलब जैसा से कहाँ जन्म हुआ, उसको लेकर के हम क्या करेंगे? तो फिर वो गुस्सा हो जाते हैं, कोई कोई जो समझ जाते हैं कि हाँ भैया हमें ऐसा करना चाहिए, वो मान जाते हैं। परंतु कुछ हठ बुद्धि मतलब प्रकृति के होते हैं, तो वो नहीं समझते, बोलते हैं, नहीं ये मतलब देश को तोड़ने का काम कर रहे हो, हमारे समाज को खंडित करने का मतलब बात कर रहे हो, ये सब मतलब ऐसा बताने लगते हैं। तो आयुर्वेद कहता है कि आपका कभी भी मतलब जो आरंभ होता है वो कफ से होता है, और जिसका कफ से होता है वो प्रकृति होता है, और जिनका कफ से, कफ को छोड़ करके जिनका वात से आरंभ होता है वो विकृति होता है। वो कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि आपकी अवस्था हो, दिन हो, रात हो, या तो आप मतलब कोई काम कर रहे हैं, या तो खाना बना रहे हैं, खाना पका रहे हैं, या तो मतलब आप मतलब भोजन कर रहे हैं, या तो आपका भोजन शरीर के भीतर भी जब मतलब हजम जीर्ण क्रिया मतलब आरंभ होती है आपके शरीर मतलब पाकस्थली में, या तो आप मतलब कहीं भी यात्रा कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, ये सारा का सारा जो है केवल कफ से ही आरंभ होता है। मैं इसका आपको उदाहरण प्रमाण देता हूँ कफ से कैसे आरंभ होता है। मान लीजिए कि आपका जन्म हुआ, तो जन्म के समय आप क्या करते हैं? जब मतलब माता जी के आप मतलब गर्भ में अवस्थान करते हैं, तो बोलते हैं ना कि एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर मतलब गर्भ रहता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड होता क्या है? ये कफ ही है, ध्यान में दीजिएगा। मतलब आप कफ के जो मतलब एक आवरण होता है, मतलब एक जल का बुलबुल बुलबुल जैसा होता है, बबल जैसा। अब मतलब बच्चा जो है माता के कोख में, वो पानी के भीतर ही मतलब वास करता है। जैसे भगवान मतलब भगवान श्री विष्णु जो है क्षीर सागर में, समुद्र में, अनंत शयन में जैसे मतलब होता है ना, तो बच्चा भी ऐसा ही होता है। और मतलब मैंने एक बार मतलब किसी संत को पूछा था कि आप मतलब बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, कथा करते हैं, या सब करते हैं, तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ऐसा कहते हैं कि भगवान विष्णु जो है मतलब अदृश्य है, वो काल है, स्वयं कालों का काल, महाकाल के भी काल होते हैं। तो ये केवल मतलब वो तो पूर्व में भी है, पश्चिम में भी है, उत्तर में भी है, दक्षिण में भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, आदि मतलब पहले भी है, अंत में भी रहते हैं वही है, और मध्य में वही रहते हैं। तो उनका जो हमें अनंत शयन का जो दिखाया गया, फोटो चित्र दिखाया गया, वो केवल मतलब एक और मतलब क्यों दिखाया जाता है? मतलब क्या वो मतलब कभी करवट बदलते नहीं है? मतलब उनका तो कभी पीठ नहीं दिखाया गया, केवल मतलब मुख ही दिखाया गया, और केवल दाहिने और ही मतलब वो सोए हुए हैं। क्या वो कभी बाएं करवट नहीं सोते? आयुर्वेद में तो कभी कहीं नहीं लिखा है कि मतलब दाएं करवट सोना चाहिए। तो भगवान क्यों मतलब दाएं करवट सोते हैं? क्योंकि भगवान तो स्वयं धन्वंतरि का अवतार है, वो तो मतलब आयुर्वेद का प्रचार किया है, आयुर्वेद का दान दिया, उन्होंने ज्ञान दिया है। तो उन्होंने मतलब कहा है कि बाएं करवट सोना चाहिए। तो भगवान स्वयं अनंत शयन करते हैं, तो दाएं करवट में क्यों सोते हैं? तो इसका उत्तर मुझे आज तक नहीं मिला, किसी ने नहीं दिया। परंतु जो मैंने आयुर्वेद में पढ़ा है वो ज्ञान आपको समझ उपस्थापना करता हूँ। और कोई भी मतलब प्रवचन होते हैं ना, कथाकार होते हैं, वो सब लूटने वाले होते हैं। मैं किसी की निंदा नहीं करता हूँ, कोई कोई होते हैं जो कि मतलब ब्राह्मण के ऐसा कुछ होता है, जिनको देश की चिंता लगी रहती है, समाज की चिंता रहती है, लगी रहती है, आप और हम सब की चिंता लगी रहती है कि इसका उन्नति कैसे हो, प्रगति कैसे हो। तो वो सब मतलब मैं उनको नमन करता हूँ हृदय से, श्रद्धा भाव से। परंतु कुछ कुछ कथाकार ऐसे होते हैं कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, ये बोलने वाले लोग है ना, लाख लाख रुपया दक्षिणा ले जाते हैं। तो उनसे बच के रहिए। और उनको ये मतलब ऐसे कुछ प्रश्न है जो कि आयुर्वेद से संबंध है, और पुराणों से, वेदों से, मंत्रों से, उपनिषदों से, ज्योतिष शास्त्र से, सामुद्रिकों से पूरा एकदम मतलब अनोखा संबंध है। वो तो बीच बीच में आप सबको मतलब बताता रहूंगा कि क्या क्या प्रश्न, किसी किसी को प्रश्न पूछना है, जिससे कि मतलब उनका बोलती बंद हो जाए, और आपको मतलब देखने से ही वो एक गले से मतलब अपना मतलब रास्ता ही मतलब बदल दे। ऐसे मतलब बहुत से ऐसे बातें हैं। तो मैंने जब मतलब पूछा था, उन्होंने बताया नहीं। मतलब कहने का अर्थ है, वो जो अनंत शयन का जो मुद्रा है ना, वो सबको दर्शाता है कि भगवान मतलब जैसे अनंत शयन करते हैं, जिस प्रकार माँ के कोख में भी गर्भ अवस्था में, गर्भधान में वो ऐसा ही बच्चा सोता है, मतलब दाएं करवट लेकर ही सोता है। क्योंकि उस समय उसको भोजन नहीं करता, सीधा मतलब माँ की नाभि से बच्चे के नाभि तक मतलब एक मृणाल नाल जैसा रहता है। अभी देखेंगे कि उसमें मतलब ऐसा बताया गया है कि नाभि से उन्होंने क्या किया, नाभि से एक पद्म मतलब प्रकट हुआ, और पद्म जो कमल का फूल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिनका चार मतलब मुख है।
4 मुख है, 8 हाथ है, तो इसका क्या सब रहस्य क्या है इसका? तो मतलब बोलते हैं कि वो तो सृष्टि करते ब्रह्मा है। इसका सब रहस्य आयुर्वेद में वर्णित है। मैं इस विषय में कभी फिर चर्चा करूंगा। अभी बोल रहा हूँ तो फिर नववर्ष का बात नहीं बता पाऊंगा। तो ये जो मतलब कोई भी मतलब बात होती है, ये कफ से ही आरंभ होती है। क्यों? जो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होती है ना, ये कफ के घेरे में रहती है। तो कफ जो होता है वो आपका कफ में वास हुआ। फिर जब मतलब बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद में क्या होता है, उसके शरीर में केवल मांस ही होता है और रस होता है और कुछ नहीं होता है। क्योंकि उसमें हड्डी तो होता है परंतु कुछ काम नहीं होता है। गर्दन तो हिलती जुलती रहती है, हाथ भी तो मतलब एकदम मतलब हिलता जुलता है, मतलब उसमें ताकत कहाँ है? मतलब जो हड्डी भी होती है, अस्थि धातु, मज्जा धातु होती है, शुक्र धातु भी होती है और मेदो धातु भी होते है ना, एकदम मतलब नरम होती है। और नरम जो है वो कफ का गुण है और किसी का नहीं है, बराबर। तो और ये जो मतलब वायु जो है वो मतलब कड़क होता है, तो उसमें वायु नहीं होता है, इसके लिए वो नरम रहता है, इसके लिए वो कफ रहता है, क्योंकि वो कफ में ही मतलब उसका जन्म हुआ है। फिर आते हैं मतलब वो धीरे धीरे क्या करता है, धीरे धीरे उसमें कफ को धीरे धीरे नष्ट करके होते, फिर जाता है 16 वर्ष के बाद में पित्त उसमें समावेश होता है। तो हर किसी का जो है कफ पित्तवात ये सब मतलब होता है। ये तो हो गया हमारा अवस्था के बाद में। अभी बात करते हैं दिन के विषय में कि कफ पित्तवात कैसे होता है। अभी जैसे मतलब मान लीजिए कि सुबह का समय है ना, आप पानी नहीं पियेंगे तो भी मतलब भले ग्रीष्म ऋतु हो, पानी नहीं पियेंगे तो भी आपका मतलब शरीर में जो है कोई गर्मी इतना नहीं होगा। परंतु जैसे ही मतलब दोपहर का समय आता है, आप पानी पीने लग जाते हैं, क्योंकि पसीना पसीना छूटता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपका मतलब जो जठराग्नि है ना, वो जठराग्नि जो होता है वो पित्त के कारण, वो उसका पित्त का समय आता है तो प्रदीप्त होने लगता है। उस समय यदि कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे, आपके सातों धातुओं को जला डालेगा और आपका रक्त रस ये सब मतलब विकृत हो जाएगा, घट जाएगी। और आपका धीरे धीरे मतलब बहुत सारा मतलब जो यकृत और मतलब जितने सब है वो सब धीरे धीरे बिगड़ने विकृत होने लग जाएगा। फिर उसके बाद में आता है वात का समय। वात का समय यानी कि आपको अपराह्न का समय। तो देखेंगे भले ग्रीष्म ऋतु हो, सर्दी का मौसम हो, वर्षा का समय हो, कभी भी देखेंगे सुबह के समय है ना आपको मतलब ठंड लगेगा और दोपहर के समय आपको गर्मी लगेगा। और अपराह्न के समय आपको देखेंगे ग्रीष्म का भी ऋतु होगा ना, तो ठंडा ठंडा हवा चलने लगेगी आपको और एकदम मतलब अच्छा शांत लगेगा। क्यों? मतलब वही तो, ये जो हवा दोपहर में भी मतलब चलना चाहिए ना, सुबह का भी मतलब समय चलना चाहिए ना, मतलब चलता तो है, नहीं तो मतलब हम जीवित कैसे? मतलब कहने का अर्थ है जब वायु का समय आता है तो वायु के समय में वायु का अधिक मात्रा में वहां पे प्रवाहित होता है और हमको ठंड भी लगता है। ग्रीष्म ऋतु में भी देखेंगे आपको मतलब दोपहर में आपको गर्मी लगेगा ही लगेगा, परंतु जैसे ही वायु का समय आता है तो वायु प्रवाहित होने लगता है। रात में भी ऐसा ही है। रात में भी मतलब पहले का जो समय होता है सूर्यास्त के बाद में, कब का? आधरात्र का मतलब पित्त का, और फिर मतलब ब्राह्म मुहूर्त जिसको कहा जाता है वो वायु का। और वायु में ही मतलब ये मतलब होता है, वायु जो है अंतिम मतलब होता है। ठीक उसी तरह हम मतलब मान लीजिए भोजन करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, थोड़ा मतलब आचमन करते हैं, ओम विष्णु 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 करके आचमन करते हैं, मतलब थोड़ा गंडोस धारण करते हैं, जिससे कि आपका जो गला है वो साफ हो जाए और हमारा भोजन सीधे मतलब आमाशय तक पहुंच जाए। ग्रहणी जो नलिका है, अंत्र जो मतलब हो वो साफ हो, इसके लिए हम थोड़ा आचमन करते हैं। तो ये जो सबसे पहले आप मतलब जल मतलब ग्रहण करते हैं तो वहां पे कफ प्रवृत्ति हुई। फिर जब मतलब आप धीरे धीरे मतलब खाना भोजन करने लगते हैं तो आपका मतलब जब मान लीजिए आपने मतलब रोटी खाया या तो चावल दाल खाए या तो कोई मिठाई खाई, कुछ भी खाई, आप जब से सबसे पहला निवाला लेता है ना तो आपके मुंह से लार बनने लगता है, ये अपने आप होने लगता है। इसमें मतलब किसी को बनाने की जरूरत नहीं, आप बनाने की नहीं आवश्यकता नहीं है, आपके मुंह से अपने आप लार बनने लगेगा, ये ध्यान में रखिएगा। मतलब जब मतलब मान लीजिए आपने 3 रोटी लिया है, मतलब कि मैं उदाहरण बता रहा हूँ आपको, उदाहरण से समझा रहा हूँ ताकि आप समझ जाए। तो 3 रोटी जो आप मतलब लिया है खाने के लिए, जब तक आपका मतलब एक रोटी मतलब समाप्त नहीं हुआ है तब तक आपके मुंह से अधिक मात्रा में लार बनेगी, इतना ध्यान में रखिएगा। जब मतलब दूसरी रोटी मतलब आपने खाना आरंभ कर दिया तो आपके शरीर में पित्त बढ़ेगा। मतलब पित्त बढ़ने का लक्षण क्या है? पसीना निकलेगा, गर्मी का अनुभव होगा और थोड़ा मतलब आपके मतलब ऐसा लगेगा कि मतलब मेरे पेट में कुछ चल रहा है, ये आपको लगेगा। मतलब पित्त के आपके कुछ ना कुछ लक्षण मतलब आपको अनुभव होगा। फिर जब मतलब दूसरा रोटी समाप्त करके तीसरा रोटी जब आप खाने लगे तो उस समय आपको अनुभव होगा कि मेरे शरीर में वायु बढ़ा है। मतलब आपको ऐसा मतलब थोड़ा दुर्बल जैसा लगे, दुर्बल तो नहीं लगेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि मेरा पेट धीरे धीरे बढ़ रहा है और आपको सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है और आपको बोलने में भी मतलब आपको थोड़ा दुर्बलता का मतलब अनुभव होता है और आपका मतलब मन जो है वो अस्थिर अस्थिर होने लगता है। और आपको मतलब मतलब कैसे मतलब भोजन समाप्त हो मैं वहां के उड़कर
मतलब मैं जाऊं, मतलब हाथ मुंह धोने के लिए जाऊं, ये ऐसा मन में मतलब होने लगता है। मतलब मैंने तो केवल 3 रोटी केवल आपको उदाहरण के तौर पे दिया है। मान लीजिए कोई 6 रोटी खाता है, तो 2 रोटी कफ का, 2 रोटी पित्त का, 2 रोटी वात का। कोई 9 रोटी खाता है तो 3 रोटी कफ का, 3 रोटी पित्त का, 3 रोटी वात का। ये मतलब आप समझ लीजिए, मतलब आप जो भी भोजन करते हैं, जितना भोजन करते हैं प्रतिदिन, आप मतलब उस मात्रा का 3 हिस्सा कीजिए। पहला हिस्सा कफ का, दूसरा हिस्सा वात का। मान लीजिए कि पहला हिस्सा जब तक आप भोजन कर रहे हैं तब तक आपके मुंह में लार बनेगा, और जब दूसरा हिस्सा मतलब आप भोग भाग जब मतलब भोजन करने लगे तो आपके मुंह से लार इतना नहीं बनेगा, ये ध्यान में रखिएगा। फिर इसके लिए कहा गया है कि पित्त के समय में अधिक मात्रा में चर्वण करके मतलब आपको मतलब भोजन ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि मुंह में अधिक मात्रा में लार बने, और आपको मतलब भोजन के साथ में लेना चाहिए। और यही मतलब कहा गया है कि चरक ने भी मतलब सुश्रुत ने भी कहा है कि भोजन है चामृतम बारी। मतलब आपने 3 हिस्सा मतलब कर लिया अपने भोजन का। पहला हिस्सा मतलब आपने पहले आचमन किया है, पहला हिस्सा का मतलब पहला भाग भोजन करने के बाद में थोड़ा सा जल पी ले। फिर आपको मतलब थोड़ा मतलब और भाग, एक भाग मतलब पित्त का भाग का भोजन कर लीजिए, फिर थोड़ा जल पी ले, जिससे कि मतलब आपका जो जल उसमें मिलेगा ना, क्योंकि आपका लार बनना बंद हो जाता है, पित्त का समय आता है ना, पित्त बनने लगता है तो आपका मुंह में लार नहीं बनता है। इसके लिए लार के अभाव में आपको पानी पीना चाहिए। फिर पित्त का भाग आपने पी लिया, तो और मतलब बाद में क्या करना है, और थोड़ा अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए, और फिर उसके बाद में आपको पानी नहीं पीना चाहिए। और अंत में भोजन के अंत में द्विराचमन करने के लिए मतलब कहा गया है, मतलब 2 बार मतलब 2 गंडोस मतलब पानी पीने के लिए कहा गया। जितना आपके दाहिने हाथ में जितना जल रहे बचे, मतलब एक आपके हाथ में जितना जल धारण हो सके उतने जल को 2 बार मतलब ग्रहण करने के लिए कहा गया है, जिससे कि आपका गला और आपका जो मतलब ग्रहणी धर कला मतलब ग्रहणी है, जो मतलब जो भोजन नलिका है वो साफ हो जाए, स्वच्छ हो जाए और शुद्ध हो जाए। इसके लिए 2 बार मतलब पानी पीने के लिए कहा गया है। मतलब आपको पानी हर बार में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपको कफ बनाना है, मतलब ये प्रकृति होती है। अभी जैसे मतलब ये तो हमने भोजन के हिसाब से मतलब देख लिया। अभी खाना बनाने के हिसाब से कफ पित्त वात कैसे होता है वो देखेंगे। मतलब आप कभी भी मतलब मान लीजिए कि रोटी आप बनाने जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग रोटी या चावल ही खाते हैं, तो मान लीजिए कि रोटी की मतलब रोटी के हिसाब से पहले समझ लेते हैं। तो मतलब जब आटा आप गूंथने लगते हैं तो बिना पानी डाले आप तो आटा आटा तो गूंथ ही नहीं सकते, उसको फिर मतलब गूंथने के लिए आपको पानी डालना पड़ेगा ना। तो पानी ही तो सबसे पहले कप हुआ, फिर बाद में उसको क्या करते हैं, फिर पत्त पित्त। पित्त मतलब जब आप मतलब तवे के ऊपर चूल्हे के ऊपर रख के चूल्हे जलाते हैं, फिर उसमें तवा रखते हैं, फिर ये रोटी को मतलब ये रखकर उसमें सेकते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो पित्त होता है बराबर बीच में। पित्त फिर होता है तो क्या होता है, उसके अंदर जितना सब कफ यानी कि जल का गुण होता है वो अवशोषित कर देता है, मतलब उसको जला डालती है। फिर उसके बाद में आता है वात। वात का कैसे होता है, जैसे मतलब रोटी का आपने मतलब रखा उसको सेक रहे, तो बाद में रोटी का टुकड़ा कैसे फूलने लगता है। ये जो फूलने का जो मतलब इतना मतलब छोटा सा मतलब बारीक सा होता है, वो फूलकर इतना बड़ा कैसे हो गया, क्योंकि उसमें वायु भरा है। वायु भरने से उसमें रोटी फूल गई है। तो ये उसमें ऐसे ही मतलब कफ हुआ, फिर पित्त आया, फिर वात आया। तो ये रोटी की बात हो गई। अब चावल की बात करते हैं। चावल भी मतलब आप जब मतलब बनाते हैं, खाना पकाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पानी में मतलब पानी बिठाते हैं। तो पानी तो मतलब आपका कप हो गया। फिर उसमें मतलब जब वो पानी उबलने लगता है फिर उसमें चावल डालते हैं। तो चावल डालने के बाद में पानी उबलने के बाद में चावल डाला, वो पित्त हो गया, क्योंकि गर्म पानी में गुनगुना पानी में आपने डाला। फिर वायु कैसे हो गया, आपने छोटे छोटे चावल डाले थे, परंतु पित्त उसमें केवल पित्त तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पित्त जो है जलाने का काम करता है। वायु ही है जो कि उसको प्रसार करता है, मतलब फुला देता है, बड़ा कर देता है। तो वायु जो है छोटे छोटे चावल को बड़े बड़े भात के रूप में आपको मतलब सामने प्रकट हो गया। ठीक उसी तरह आप मतलब दाल सब्जी ये सभी चीजों में आप समझ सकते हैं कि कफ पित्त वात। अभी मतलब ये जो होता है ये प्रकृति का नियम के हिसाब से होता है। अभी इसको को समझते हैं कि यदि मतलब कब से आरंभ न हो करके यदि बात के हिसाब से मतलब आरंभ होगा तो क्या होगा, मतलब उसको विकृत क्यों कहा गया है, अब समझते हैं। आज मतलब आप में से यदि कोई शराब पीता हो या तो फिर हमारा ये रिकॉर्ड जो सुनेंगे उनको समझ में आएगा कि शराब पीने के लिए मद्यपान करने के लिए क्यों आयुर्वेद में मना किया गया है। क्योंकि मद्य जो होता है सुरा जो होता है मतलब शराब, वो विकृति होता है। कैसे विकृत होता है मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि जब मतलब कोई भी शराब मतलब पीने के लिए जाता है कोई व्यक्ति, सबसे पहले क्या करता है, उसको पीने के बाद में उसको थोड़ा ऐसे चक्कर आता है, मतलब वो थोड़ा हिलने डुलने लगता है, मतलब थोड़ा पीने के बाद में उसको नशा धीरे धीरे आता है ना, तो हिलने डुलने लगता है ऐसा। मतलब दुर्बल उसको मतलब अनुभव होता है, वो एक जगह खड़ा नहीं रह सकता।
तो आप देखेंगे कि जिनका वात प्रकृति बढ़ा है, हमने पहले भी चर्चा की थी कि वात प्रकृति से सिर जो है मतलब सिरोभ्रम मतलब चक्कर आने लगता है। पित्त पित्त से भी मतलब क्या होता है, सर चक्रा भी मतलब चक्कर आने लगता है। और कफ प्रकृति है जो कि सर में भारी बनाता है और उसको नींद आती है। तो ये जो शराब पीने जो मतलब जाते हैं सबसे पहले जो पीते हैं ना, उनको जब मतलब नशा चढ़ता है तो सर में कुछ हल्का हल्का दर्द होने लगता है और वो मतलब वो हिलने डुलने लगते हैं, क्योंकि वायु का काम है हिलना झुलना, ये सब मतलब काम होता है। फिर उनका जब मतलब और थोड़ा मतलब पीते हैं या तो फिर नहीं भी पीते हैं, मतलब जिसकी जितनी मात्रा होती है। मैं तो नहीं पीता कभी, तो मुझे नहीं मालूम कितना पीते हैं, तो नशा चढ़ता है तब नहीं पता है। कोई कोई कहते हैं कि 6 पैक 8 पैक 3 पैक ऐसा, वो पैक कितना होता है वो भी मुझे नहीं मालूम। तो मैंने किंतु जितना मतलब देखा है आयुर्वेद के दृष्टिकोण से, मैं वही आपके समक्ष मतलब उपस्थापना करता हूँ। तो सबसे पहले वायु बढ़ता है जिसके कारण वो हिलने डुलने लगते हैं, वो सीधे खड़े नहीं हो सकते और उनको चलने फिरने में भी बड़ी तकलीफ होती है, बड़े कष्ट होता है। फिर जब उनका पित्त बढ़ता है ना, तो एकदम मतलब गाली गलौज करना, मारने के लिए आना, गुस्सा करना, बड़बड़ाना। क्योंकि ये बड़बड़ाना, गुस्सा करना, गाली देना, मारने के लिए आना, या तो उनको कितना भी मारो पिटो दर्द नहीं होना, वो ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि पित्त के कारण होता है। ये सबको आपको पता है, क्योंकि हमने इससे पहले कफ पित्त वात के ऊपर बहुत सारे विषय में चर्चा कर लिए हैं। तो पित्त के कारण उसको गाली गलौज करना, ये आना, ये मतलब किसी को चुनौती देना, ये सब मतलब पित्त का मतलब लक्षण होता है। उसके बाद में कफ जब मतलब उसमें प्रवृत्ति होने लगती है, फिर कफ का काम क्या होता है कि मतलब उसको क्या करना, उसको सुला देना, मतलब नींद आना, आलस लगना। फिर जब उसको कफ प्रकृति आ जाती है तो कोई सुबह में नाले में पड़ा मिलता है या तो घर में उसको ला के सुला देते हैं ना, तो फिर वो सो जाता है, क्योंकि उस समय उसका कफ बनने लगता है। तो इसके लिए आयुर्वेद में कहा है, जो आप मतलब भोजन करते हैं तो उसमें कफ बनना, फिर पित्त बना, फिर वायु, बाद में वायु बना। फिर हमारा मतलब जब भोजन भी जीर्ण होता है ना, हजम होता है, तो हजम होने बाद में भी सबसे पहले कफ बनने लगता है। क्योंकि सबसे पहले रस धातु बनता है, और रस धातु में कफ से ही रस धातु बनता है, आप सबको पता है। तो सबसे पहले आपका भोजन भी जब हजम होता है तो कफ बनता है, फिर पित्त बनता है, पित्त यानी कि रक्त बनता है, रस से रक्त। और आपको सबको पता है कि रक्त में मतलब बहुत सारा मतलब पित्त का ही उसमें लक्षण मतलब होता है, क्योंकि पित्त का वास जो है वो मतलब रक्त में होता है। इसके लिए पित्त उछलना भी मतलब कहा जाता है। तो ये पित्त का वास जो है वो रक्त में होता है। तो दूसरी बार हमारा रक्त बनता है। फिर तीसरी बार में क्या होता है, मांस धातु बनने लगता है, रस रक्त मांस। तो मांस धातु जब बनने लगता है, मांस धातु में वायु का वास होता है। तो ये जो मतलब जितने सारे मसल होते हैं, तो ये हमारे शरीर में मांस धातु तीसरी बार में बनता है, और ये वायु के कारण ही बनता है। मतलब हमने खाना खाया, कफ पित्त वात, हमने खाना बनाया मतलब खाना पकाया, भोजन बनाया, कफ पित्त वात, मतलब हमारा दिनचर्या कफ पित्त वात, मतलब रात्रिचर्या कफ पित्त वात, हमारा जीवन कफ पित्त वात। मतलब मान लीजिए आप कहीं मतलब यात्रा कर रहे हैं, तो मतलब आप जब घर से निकलते हैं ना, तो बड़े शांत मन से प्रफुल्ल चित्त से निकलते हैं। तो ये शांत मन, स्थिरता और प्रसन्न प्रफुल्ल, ये मतलब उत्साह, ये इसमें ये कफ का गुण है। फिर जब मतलब आपकी आधी मतलब यात्रा हो जाती है, तो थोड़ा मतलब सबके साथ में मतलब वार्ता करने लगते हैं, कुछ दिन मतलब जाने के बाद में सबके साथ में वार्ता करने लगते हैं, ये मतलब मिलना जुलना, ये सब किसका काम है, ये व्यक्ति का काम है। फिर जब मतलब आप मतलब अपने लक्ष्य के अंतिम लक्ष्य के मतलब स्थल पे जब पहुंचने वाले होते हैं, पहुंचने का जब समय मतलब आ जाता है ना, तो आपको ऐसा मन अस्थिर होने लगता है, कब मतलब मेरा मतलब लक्ष्य आ जाए, मैं कब पे चले जाऊं, कब मिलूं, कैसे मिलूं, ये मतलब एक उतावल पाना आता है। ये जो उतावल है और ये मतलब विचल भाव है, अस्थिरता है, ये वायु के कारण ही होता है। जो कफ पित्त वात मतलब आपके जीवन में कोई भी कार्य शुरू कीजिए, तो आपका कफ पित्त वात होता है, तो समझ लीजिए वो प्रकृति के साथ है। यदि कफ पित्त वात न होकर के वात पित्त कफ से यदि आरंभ होता है, तो समझ लीजिए ये विकृति है। तो ठीक उसी प्रकार जब हम नव वर्ष मनाते हैं ना, ये क्रिश्चियन लोग, तो हम वो जनवरी महीना क्या होता है, वो वात प्रधान होता है, और आधी रात को पित्त का समय होता है। तो वात पित्त के समय यदि आपने आरंभ किया, तो क्या होगा, जैसे शराबियों का होता है जो हाल होता है, जैसे मतलब नशेड़ियों का जो हाल होता है, वही हाल आपको होने वाला, आपका होने वाला है। मतलब प्रत्यक्ष रूप में ना सही, परंतु परोक्ष भाव में होने वाला है, इतना ध्यान में रखिएगा, समझ लीजिए। तो आपको यदि मतलब चाहते हैं कि नहीं हम प्रकृति से जुड़े, सब कहते हैं कि हम नेचुरोपैथी है, हम प्रकृति की चिकित्सा करते हैं, प्रकृति से जुड़े हैं, तो प्रकृति से जुड़े हैं तो प्रकृति का ये भी रहस्य आपको समझना चाहिए कि कफ पित्त वात यही प्रकृति है, और पित्त वात कफ या तो वात कफ पित्त, ये जो होता है ये विकृति है। तो कल मतलब कैसे मतलब कब से हमारा शुरू होता है, आरंभ होता है, अभी उसका मतलब प्रमाण मैं आपको देता हूँ।
अभी मतलब किसी का भी जन्म होता है तो किससे होता है? माँ की कोख से जन्म होता है, बराबर। हम मतलब माँ के गर्भ में 9 महीना या तो 10 महीना हम माँ के गर्भ में रहते हैं। तो 10 महीना मतलब पकड़ लीजिए। तो एक एक महीने को 10 दिन के हिसाब से यदि गिना जाए तो हमारा वसंत ऋतु अभी 10-15 दिन पहले ही आरंभ हुआ है, लगभग 14 तारीख को ही आरंभ हुआ है, बराबर। तो 10 दिन मतलब ये 10 दिन तो मतलब एक एक महीने के हिसाब से आप मतलब समझ लीजिए कि माँ के गर्भ में हम रहे, बराबर। फिर मतलब ये क्या होता है, हमारा जो गर्भाधान संस्कार का पहले 5 दिन मतलब होता है ना, पुंसवन संस्कार, फिर सीमंतोन्नयन संस्कार, ये 5 दिन मतलब निकल निकल लीजिए, तो 15 दिन हो गया। मतलब वसंत ऋतु का आरंभ होने के ठीक 15 दिन के बाद में आप देखेंगे कि चैत्र मास का शुक्ल पक्ष प्रतिपदा होती है। तो ये चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा जो तिथि है, इसके लिए इसको नववर्ष मनाने का, पालन करने का विधान आयुर्वेद में भी मतलब कहा गया है। और ये मतलब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ही क्यों है, और इसमें मतलब माँ के कोख से कैसे मतलब ये नववर्ष का पालन हुआ, मतलब जन्म हुआ, अब इस रहस्य को समझते हैं। तो देखेंगे कि मतलब सारे संसार का जो विश्व का जो माँ है वो प्रकृति कही गई है। मतलब सारे सृष्टि जो हुआ है केवल दो लोगों से हुआ है, एक प्रकृति, दूसरा पुरुष। ऐसा कहा जाता है प्रकृति वो माता राधा है, राधा रानी है, और पुरुष जो है भगवान से गोलोक में जो वास करते हैं वो श्री कृष्ण है, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो प्रकृति पुरुष, ये तो पुराणों की कथा है, किंतु हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हम इसको समझते हैं। तो प्रकृति को आराधना करने के लिए जब आयुर्वेद में भी मतलब कहा गया है, तो प्रकृति को मतलब हर 3 महीने के बाद में मतलब उसको आराधना करने के लिए कहा गया है। और इसका जो मतलब पालन है, जैसे मतलब कोई बच्चा जन्म लेता है तो लगभग 10 दिन तक उसको छूते नहीं है, और उसको मतलब दूरी बनाए रखते हैं। और 10 दिन बाद में जब 11वां दिन आता है तो वो जाते हैं तालाब में नहाने के लिए। मतलब उसको एक अलग रहते हैं, जिसको मतलब बोलते हैं ना कि ये क्या बोलते हैं उसको, जैसे अभी कोरोना के समय में मतलब हो गया था, वो क्या बोलते हैं उसको, पता याद नहीं आ रहा है उसका नाम। मतलब उसको मतलब अलग करके रखते हैं ना उसको 10 दिन तक, मतलब उसको जन्म लेने के बाद में, जैसे कोरोना के साथ में कहा गया था। क्वारंटाइन। हाँ जी, क्वारंटाइन। क्वारंटाइन। हाँ क्वारंटाइन, हाँ जी, क्वारंटाइन क्वारंटाइन। ये क्वारंटाइन बना के रखते हैं, ये आयुर्वेद में भी कहा गया है कि 10 दिन तक उसको क्वारंटाइन में रखो। मतलब कभी कोई मर जाता है तो भी वो हम क्वारंटाइन में हो जाते हैं। ये तो पहले ऋषि मुनियों का पहले से मतलब ये नेम बना के रखा है, ये कोई नया मतलब नहीं है। तो ये 10 दिन मतलब जो होता है क्वारंटाइन का, तो हमारा मतलब जब जन्म होता है माता जी का प्रतिपदा, तो प्रतिपदा तिथि से जन्म जो मतलब प्रकृति का जो होता है क्वारंटाइन कैसे होता है, तो उसको हमारे शास्त्रों में मुनि ऋषियों ने नवरात्र के नाम दे करके उसका आराधना करने के लिए मतलब कहा गया है प्रकृति का, जिससे कि हम क्वारंटाइन का मतलब कोई असर न पड़े। तो ऐसे पूरे वर्ष भर में 4 बार नवरात्रि आती है। एक मतलब शारदीय नवरात्रि, सारस्वत नवरात्रि, वासंतिक नवरात्रि, और एक आती है शाकंभरी नवरात्रि। ऐसे 4 प्रकार के नवरात्रि हमें पालन करने के लिए आयुर्वेद भी मतलब कहा जाता है। अभी जो मतलब ये 4 नवरात्रि कैसे कैसे होता है वो हम समझते हैं। ये जो चैत्र मास का शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि है, ये प्रकृति हमको मतलब सबसे पहले जन्म दिया, इसके लिए उसको वासंतिक नवरात्रि में मतलब कहा जाता है, क्योंकि ये वासंत ऋतु में मतलब सबसे पहला नवरात्रि है, इसके लिए उसको वासंतिक नवरात्रि कहा जाता है। फिर दूसरी नवरात्रि पड़ता है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि को, वो शाकंभरी नवरात्रि हुआ। मतलब उस समय, वो तो पुराणों की बात है, उस समय हम कभी फिर चर्चा करेंगे। फिर दोबारा मतलब आया आश्विन मास में, आश्विन मास का शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है, उसको शारदीय नवरात्रि कहा गया। फिर जब मतलब माघ मास का जो शुक्ल पक्ष नवरात्रि हुआ प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि, उसको सारस्वत नवरात्रि कहा गया, क्योंकि प्रकृति स्वयं मतलब सरस्वती के रूप में प्रकट हुई थी उस मतलब उस नवरात्रि के समय। तो इसके लिए उसको सारस्वत नवरात्रि मतलब कहा गया है। तो ऐसे 4 प्रकार की नवरात्रि होती है। तो ये 10 दिन की 9 दिन की 10 दिन की क्वारंटाइन मान लीजिए। तो ये 9 दशहरा मतलब इसको दशहरा 10 दिन की क्वारंटाइन मान ली जाती है। तो ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में भी, मतलब ज्योतिष शास्त्र में भी मतलब कहा जाता है मुहूर्त चिंतामणि, बृहत संहिता, नारद संहिता, और मतलब बराह संहिता, ऐसे कई, और भृगु ज्योतिष, पराशर संहिता, पराशर होरा शास्त्र आदि जितने भी मतलब ज्योतिष शास्त्र देखेंगे। और मुहूर्त चिंतामणि में ऐसा कहा गया है कि अन्यानि शास्त्राणि विनोद मात्रम न किंचित् देशम भुवि दृष्टमस्ति चिकित्सित ज्योतिष मंत्रवादः पदे पदे प्रत्यमा वहंती। ये सब मुहूर्त चिंतामणि में कहा गया है। इसका अर्थ ये है कि संसार में जितने सारे शास्त्र है, जितने सब मतलब विद्याएं हैं, उनमें केवल 3 या 4 विद्या जो है प्रमुख है।
प्रधान है। और बाकी सब जो मतलब शास्त्र है, विद्या है, वो केवल विनोद के लिए, मतलब मनोरंजन करने के लिए वो सभी शास्त्र है। और ये जो 3-4 शास्त्र जो प्रमुख है, प्रधान है, ये कौन से है? उसमें कहा गया है कि सबसे पहला शास्त्र है चिकित्सा शास्त्र, जो कि सीधा आपको आयुर्वेद से संबंध रखता है। दूसरा शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र, यानी कि जो ग्रह नक्षत्रों का जो गणन जो होता है, काल का मतलब जो सूचन देता है, सुचाता है, मतलब बतलाता है, उसको ज्योतिष शास्त्र कहा गया है। और तीसरा है मंत्रवाद है, यानी कि जो मंत्रों से संबंध रखता है, हो सकता है वेद हो, उपनिषद हो, या तो तंत्र हो, मतलब ऐसे जो भी है उसको हम मंत्र शास्त्र के हिसाब से मतलब लेते हैं। और चौथा है सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र में भी मतलब बहुत सारे मतलब पुरुषों का लक्षण के विषय में, स्त्रियों के लक्षणों के विषय में, मतलब हमारे अंग के विषय में, अवयव के लक्षण के विषय में, और ऐसे ऐसे मतलब लक्षण से ये ऐसा रहेगा, ये रोग होगा उसको, और ऐसे लक्षण यदि है तो ऐसा लक्षणों से मतलब वो मतलब विवाह करेगा तो उसका जीवन सुखमय होगा, उनका मतलब कभी मनांतर मतांतर नहीं होगा, और तो मतलब उनके अच्छे संतान होंगे, और संतान भी अच्छे बुद्धि वाले होंगे। ये सब मतलब जो बताया गया है, मतलब जो कि हमारे संसार के, जो समाज के लिए बहुत ही मतलब मुख्य है, परंतु वो शास्त्र के विषय में कोई चर्चा नहीं करता है। बोलते कि अरे ये सब मतलब करने से क्या होगा, ये सब मतलब पुरानी बातें हैं, आजकल के नौजवान लोग ऐसे मतलब समझते हैं। परंतु वो सब मतलब हमें निश्चित रूप से चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र, क्योंकि ये कुर्सी का 4 चरण है, एक आयुर्वेद, दूसरा ज्योतिष शास्त्र, तीसरा मंत्र शास्त्र, और चौथा जो है हमारा सामुद्रिक शास्त्र। ये चारों जो है हमारा एक कुर्सी का 4 चरण है। तो ये जो हमारा जो नवरात्र है, ये पालन करने का विधान है। तो सबसे पहले जब सृष्टि की मतलब रचना हुई थी, ऐसा कहा गया है कि सबसे पहले मतलब जल की मतलब सृष्टि हुई थी शून्य से। तो जल की मतलब सृष्टि होने के बाद में फिर क्या हुआ, फिर वहां पर मतलब सबसे पहले सूर्यदेव प्रकट हुए, क्योंकि जल से तो केवल सृष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि जल का सूखना भी मतलब अवशोषित होना भी आवश्यक है। तो जब सूर्यदेव प्रकट हुए थे, सूर्यदेव अपने प्रचंड किरणों से क्या किया, जलों को सुखा दिया, मतलब अवशोषित कर दिया, जिसके कारण फिर मतलब मतलब कुछ मिट्टी, फिर मतलब ये तन्मात्रा और पंच महाभूतों की सृष्टि हुई, पंच महाभूतों की तन्मात्रा उसमें मिली, तो उसमें फिर पृथ्वी की सृष्टि हुई, ये मतलब वायु की, अग्नि की, जल की, आकाश, ये सब मतलब सृष्टि हुई। फिर मतलब मनुष्य तत्वों का सृष्टि हुआ, फिर उसमें अहंकार तत्व को मिलाया गया, और अहंकार का मतलब सिंचन करके, मतलब अहंकार का जल सिंचन करके मतलब सारे सृष्टि की रचना हुई। इसके कारण अहंकार को कोई भी मनुष्य त्याग नहीं सकता है, भले वो ऋषि हो, मुनि हो, कोई साधु हो, संत हो, कोई धनी हो, गरीब हो, या तो कोई ज्ञानी हो, मूर्ख हो, पंडित हो, कोई भी हो, चाहे मतलब कोई भोला भाला भी हो, तो भी वो मतलब अपना अहंकार कभी त्याग नहीं सकता है। क्योंकि अहंकार के जल के सिंचन करके मतलब सभी प्राणियों की सृष्टि की गई और इस सृष्टि की रचना की गई है। इसके लिए कोई अहंकार को छोड़ नहीं सकता। जिसने अहंकार को छोड़ दिया, वो समझ लीजिएगा कि ये पृथ्वी को छोड़ने का समय उसका आ गया है, ये समझ लीजिएगा। इसके लिए जब तक मतलब आपके मन में अहंकार है, तब तक आप इस संसार में जुड़े हैं। परंतु हाँ, अहंकार भी 3 प्रकार का होता है, एक सात्विक अहंकार, दूसरा राजसिक अहंकार, तीसरा तामसिक अहंकार। ये सब मतलब विषय में हम आएंगे, शरीर रचना के जब मतलब विषय में चर्चा करेंगे। तो ये मतलब अहंकार से भी मतलब ये सृष्टि की रचना हुई है। तो ये जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, ये हमारा मतलब कब से जुड़ा हुआ है? तो ये हमारा मतलब जो था, ये 5 दिन का हमारा पुंसवन और सिमंतोनयन, ये निषेक, ये मतलब 5 दिन का हो गया। और 10 दिन जो है हमारा, 10 दिन का मतलब गर्भ में धारण करने का जो समय है, उसके के हिसाब से हमारा 10 दिन निकल गया। तो 15 दिन के बाद में जो कल है, वो सृष्टि का पहला दिन है, बराबर। तो पहला दिन होने के कारण ये हमारा नव वर्ष हो गया है, नव वर्ष माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कल ही की थी, विक्रमादित्य के जो संमत है वो कल ही लागू होने वाला है। गौतम जो ऋषि, जो कि अहल्या थे, जो कि मतलब त्रेता युग में रामचंद्र जी ने पत्थर को मतलब अपने चरण स्पर्श करके अहल्या जी को पत्थर से, पाषाण से मतलब उनको मतलब मुक्ति दिया था। उसी मतलब सती नारी के जो पति है गौतम जी, गौतम ऋषि, गौतम ऋषि का प्राकट्य भी मतलब उनसे ही मतलब कल ही हुआ था, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन। और ऐसा कहा जाता है कि महाराज युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक भी कल ही हुआ था। और कोई कोई मतलब ऐसे विभिन्न प्रकार से मतलब कहते हैं। तो ये आयुर्वेद के हिसाब से हमारा मतलब यदि कब को यदि मतलब प्रकृति के हिसाब से जोड़ना है, तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नववर्ष मतलब मनाई है। और नववर्ष मनाने के लिए कोई कहता है कि आपका अपने ध्वजा मतलब बांधिए अपने छत्ते के ऊपर। और ये गुड़ी पड़वा मनाते हैं महाराष्ट्र में। और मतलब कोई कोई क्या मतलब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। परंतु आयुर्वेद के हिसाब से नवंबर से मनाने का जो विधान है, वो ऐसा कहा गया है कि आपको सब मतलब उड़ करके पीपल के पेड़ में और बरगद के पेड़ में जल चढ़ाना है, भगवान सूर्य देवता का मतलब अर्घ्य देना है, फूलों से, चंदन से,
कस्तूरी से अगुरु से अर्घ्य देना है। और उन मतलब अपने जितने सब मतलब सगे सगंधी जो मतलब आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी है, मित्र है, बंधु है, उनको मतलब मिठाई मतलब बंटन करना है। यदि कोई जरूरतमंद है जो कि अंधा है, या तो मतलब कोई मतलब लंगड़ा है, जो पंगु है, अपंग है, या तो कोई दुर्बल व्यक्ति है, तो उनको मतलब किसी भी मतलब सहायता करनी है। और सबको अपने नववर्ष के मतलब अभिनंदन कर देना है, अभिवादन देना है, ये सब मतलब करना है। कल 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 पवित्र भाव से रह करके आपको मतलब जहां पर मतलब कोई नदी का किनारा हो, या तो समुद्र हो, या तो मतलब किसी न किसी मात्र से आप प्रकृति से जुड़े रहिए, क्योंकि प्रकृति ने हमें सबसे पहले कल ही के दिन मतलब हमें जन्म दिया था। तो माता से जब जन्म होता है तो कम से कम 10 दिन तक मतलब उसे कोई नहीं छूता, माता के अतिरिक्त उसे कोई नहीं छूता, उसे कोई नहीं पकड़ता, माता ही मतलब उसको मतलब करने का विधान है। फिर जब 11वां दिन आता है तो सबसे पहले नानी मतलब उसको या तो धाई माँ, नानी, ये सब मतलब उसको छूते हैं, स्पर्श करते हैं, पकड़ते हैं, प्यार देते हैं, वो सब करते हैं। तो हमें ये 10 दिन तक कम से कम प्रकृति मतलब जो हमारा माता है उनसे जुड़े रहना चाहिए। और मतलब कुछ भी नहीं तो क्या करना है, आप पीपल से पेड़ में जल दीजिए, जल समर्पण कीजिए। बरगद के पेड़ में जल समर्पण कीजिए। जो पाखड़ा जो होता है, नीम का वृक्ष होता है, या तो फिर गुल्लर का जो वृक्ष होता है, या तो फिर जो पलाश का जो ब्रह्म वृक्ष होता है, या तो फिर जो हिंजल वृक्ष होता है, ऐसे ऐसे वृक्षों का मतलब पूजन कीजिए, नमन कीजिए, जल चढ़ाइए। और सबको मतलब सबके साथ में बड़े प्यार से शांति से रहिए। और जितना हो सके मिठाई बांटिए, दिया दिया लगाइए अपने घर में भी। घर का जो द्वार होता है, द्वार में दिया लगाइए, और सुबह में दिया लगाइए और शाम को भी दिया लगाइए। तो इस प्रकार से नव वर्ष की पालना मतलब करना चाहिए। तो जितना मतलब आयुर्वेद के हिसाब से जो मतलब हो सकता था, मैंने आप सबको मतलब उपस्थापन किया है। तो हो सकता है कि आपको पसंद आया, नहीं आया, समझ में नहीं आया कि नहीं आया, मुझे पता नहीं। फिर भी यदि आपके मन में कोई शंका हो, संकोच हो, कोई दुविधा हो, तो अपने निसंकोच भाव से मतलब उपस्थापना करें। वंदे मातरम। हाँ हाँ, सब। और एक बात सबसे अंत में एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी को, जो हमारा भारतीय जो नववर्ष है, हिंदू नववर्ष कहा जाता है, आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत अभिनंदन, शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपको मतलब ये नववर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहो। धन्यवाद। वैद्य जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। वैद्य जी, जैसे आपने बताया वात पित्त कफ से हमारी लाइफ चलती है। अगर वात भी बढ़ा हुआ और कफ भी, और परिवार में 4 आदमी हैं, उनके चारों के अलग अलग है, तो हम कैसे बैलेंस बनाएं? जैसे कि मुझे पित्त बढ़ा हुआ है और वात भी, तो अब कैसे बैलेंस बनाएं? मतलब आप मतलब सभी का मतलब कैसे हाँ, बैलेंस सबका बनाना अलग चाहते अलग हैं, होगा। आप कैसे बनाएंगे बैलेंस? वो तो हाँ जी। जी, जिसका जैसा मतलब अलग होगा वो अपने अपने हिसाब से वो ढंग से अपना मतलब बैलेंस करेंगे। आपको उतने उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। मान लीजिए आपके पिताजी, उनका वात बढ़ा है, तो उसके हाँ हिसाब जी। से वो रस का सेवन करेंगे, उसके हिसाब से वो चलेंगे। आपका पित्त बढ़ा है तो आप अपने हिसाब से चलिए, पित्त के लिए क्या चाहिए, मतलब हाँ कैसे जी, मतलब वही मुझे पूछ रहे पित्त थे का कि उनको सेवन क्या करना है, उसके करना हिसाब से चाहिए। चलिए। हाँ जी, उनको फिर क्या करना हाँ चाहिए, ये पूछ रहे थे। हाँ जी। जी, क्या हम घर में खाना सबसे उनके सरल लिए सूत्र ये सबके है। एक बनाएं या अलग अलग? हाँ जी। जी, मैं वही बता रहा हूँ। सबसे जी। सरल सूत्र ये है, आपको यदि कफ पित्त वात यदि समन करना है, मान लीजिए मतलब हम्म, कफ पित्त, अभी तो कफ पित्त वात का हमारा जो चर्चा है अभी तक हम्म, संपूर्ण नहीं हुआ है। अभी आगे और एक जी। भी मतलब मुझे लगता है कि 1 महीना या 2 महीना और भी चलेगा। कम से कम 1 महीना तो और चलेगा वात पित्त कफ के ऊपर जितनी हमारी चर्चा है, क्योंकि अभी तक मतलब समाप्त नहीं हुआ है। तो पूरा सब समाप्त हो जाएगा तो आप सबको समझ में आ जाएगा कि वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है। कोई आधा किलोमीटर दूर से कोई भी चलते या चलता हुआ आ रहा है ना, तो भी आपको बता देंगे अरे उसका तो वात प्रकृति है, कफ प्रकृति है, वित्त प्रकृति है। कोई आपसे बात कर रहा है तो भी आपको बोल देंगे अरे ये पित्त प्रकृति है, इसको थोड़ा बच के रहियो। आप मतलब समझ जाएंगे। परंतु कफ पित्त वात को समन करने का एक सबसे सरल सूत्र ये है, यदि आपको कफ बढ़ाना है तो मधुर रस, अम्ल रस, लवण रस का आपको सेवन करना है अधिक मात्रा में। और कटु हम्म, रस, तिक्त रस, कसाय रस, इसका कम मात्रा में सेवन करना है, यह ध्यान में रखना है। यदि पित्त को बढ़ाना है तो आपको क्या करना है, कटु रस, अम्ल रस और लवण रस, ये तीनों को बढ़ाना है। और कम करना है तो मधुर रस, तिक्त रस और कसाय रस, ये तीनों का अधिक मात्रा में सेवन करना है, जिससे कि पित्त का शमन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार कटु रस, तिक्त रस, कसाय रस, ये तीनों का अधिक मात्रा में सेवन करने पर वात बढ़ते हैं। और घटाने के लिए मधुर रस, अम्ल रस और लवण रस, ये तीनों का अधिक मात्रा में सेवन करें। तो आपके घर में यदि कोई वात है तो उनके हिसाब से वो मतलब भोजन सेवन करे, या तो रस सेवन करे,
पित्त बढ़ा है तो उसके हिसाब से सेवन करे, कफ बढ़ा है तो उसके हिसाब से सेवन करे। तो अपने अपने हिसाब से देखेंगे तो आपका वात पित्त जो कफ जो है वो समान रहेगा, बैलेंस रहेगा। ठीक है जी। वैद जी यहाँ पे हमें ये नहीं पता चलता कि चौथा मधुर रस लवण रस कौन से होते हैं, क्या प्लीज हमें बताएंगे आप, या कोई सूची देख बताएं। हाँ, सूची तो मतलब बहुत है, कोई बात नहीं, मैं आपको सूची ही भेज देता हूँ। बराबर। हाँ जी, मधुर रस, क्योंकि अम्ल सबकी रस, लवण रस, ये जो सारे जो रस होते हैं, ये चरक संहिता में, सभी शास्त्रों में, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, भाव प्रकाश, सभी शास्त्रों में वर्णन है। मैं उसका फोटो खींच करके मतलब मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, या तो टेलीग्राम ग्रुप में भी मतलब डाल दूंगा। बराबर। जी जी जिससे आप सबको समझ में आ जाएगा, हाँ ये मधुर रस है, ये लवण जी रस है, तो उसके हिसाब से आप मतलब पालन कर सकते हैं। जी बहन जी, जी बहन जी धन्यवाद। का थोड़ा सा प्रश्न मैं उनका देता हूँ। बहन जी का कुछ प्रश्न ऐसा था, मुझे लगता है जो मैं समझा। जैसे कह रहे हैं कि मान लिया घर में 4 या 5 सदस्य हैं। मान लिया किसी का बात बड़ा है, मान लीजिए किसी का पित्त बड़ा है, मान लिया किसी का कफ बड़ा है, मतलब हर व्यक्ति का अलग अलग दोष बड़ा है। तो क्या अब एक परिवार में हर व्यक्ति के लिए तो अलग अलग भोजन नहीं बन सकता, सबके लिए एक ही भोजन बनेगा? तो क्या आप सबके लिए कैसे, क्या औषधि डाले सब्जी में, क्या मसाले डाले? ये तो बड़ी कठिन कार्य हो जाएगी। तो अगर दी समान भाव से जो भोजन बनता है, अगर दी जिनका अलग अलग सबका दोष पड़ा है, अगर दी वह व्यक्ति उस तरह का भोजन खाए जो सब्जी में मसाले डाल रहे हैं, जो चीजें डाल रहे हैं, हो सकता है किसी को लाभ हो, किसी को हानि हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है, या इसमें क्या सुधार करना चाहिए? जी अच्छा, ये प्रश्न था आपका। जी जी अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। तो उसका उत्तर मतलब मैं आपको बता देता हूँ, सुनिए। तो यदि मतलब मान लीजिए कि आप अभी तो आजकल तो हम दो हमारे दो, या तो हम दो हमारा एक, अभी ये नियम लागू हो गया है। यदि हम थोड़े 30 वर्ष या तो 50 वर्ष पहले चले जाएंगे, 30-40 वर्ष पहले, तो घर में दादा दादी, मौसा, ये क्या होते हैं, दादा दादी और चाचा चाची, भैया भाभी, ये मतलब बड़े जॉइंट फैमिली होते हैं, मतलब यूथ फैमिली, मतलब परिवार के हिसाब से सब जुड़े हुए रहते थे। अभी मैं भी मतलब मैं कभी कभी जाता हूँ किसी किसी गांव में, तो देखता हूँ कि एक एक परिवार में 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग आज भी मतलब ऐसे मतलब, परंतु बहुत विरल दुर्लभ हो गए हैं, परंतु मिलते भी है। तो ऐसा मतलब कहा गया है कि मान लीजिए कि आपके परिवार में बहुत सारे सदस्य है, किन्हीं का बात बढ़ा हो, किसी का पित्त हो, किसी का कफ प्रकृति हो, तो इसको समन कैसे किया जाए? तो इसका बड़ा सरल सूत्र है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो केवल दो ही उपाय करें। सबसे पहला सरल सूत्र यह है कि मिट्टी का मतलब जो बर्तन है उसका पानी पिए। इसका वात पित्त कफ का आपको मतलब अपने हिसाब से वो समन कर देगा। दूसरी बात, आप जब भी भोजन करें, भोजन में घी का सेवन करना परम मतलब आवश्यक है। इतना ध्यान में रखना है। घी को ही मतलब क्यों इस मतलब इतना मर गया है, जब मैंने इस विषय में घी के ऊपर मतलब कभी गवेषणा अनुसंधान किया, तो मुझे बड़े आश्चर्य हुआ कि जो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 का 6 रस है, षड रस केवल घी में मिलते हैं। आप सारे संसार में जितने सारे मतलब द्रव्य है, सभी मतलब द्रव्यों को मतलब देख लीजिए उठा उठा कर, मतलब 5 रस जो केवल हरितकी में मिलती है, परंतु बाकी किसी में मतलब 5 रस नहीं मिलते। परंतु घी ही एक ऐसा है द्रव्य जिसमें 6 का 6 रस मिलता है। इसके लिए ऋषियों ने कहा है, आप कुछ भी भोजन कीजिए साथ में घी को लीजिए। रात को सोने से पहले मतलब आपने दिन में कोई मतलब मधुर रस का अधिक सेवन किया, मतलब कफ को बढ़ाने वाली या तो पित्त को बढ़ाने वाली या तो वायु को बढ़ाने वाली आपने भोजन किया है दिन भर में, तो आपको निसंदेह वो आपको मतलब बढ़ेगा। परंतु रात को सोने से पहले गुनगुना मीठा दूध में आपको क्या करना है, उसको 100 बार, ये गिलास है दूसरे गिलास, दूसरे गिलास है ये गिलास में, पहले गिलास में उसको मतलब फेंटना है, मतलब उसके ढालते रहना है 100 बार गिनती करते करते। बराबर। फिर उसमें क्या करना है, घी मतलब 1 चम्मच या तो 2 चम्मच ढाल करके उसको पी देना है खड़े होकर के। तो इससे क्या होगा, कफ पित्त वात आपका समन हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, उसमें जो घी है, षड्रस है, वो कफ पित्त वात को समन करता है, हो गया। और जो दूध है, दूध मतलब ऐसे भी वो कफ कारक होता है, परंतु वो पित्त को भी समन करता है, क्योंकि वो मतलब कफ बढ़ेगा तो पित्त समन हो जाएगा। और उसमें वायु का मतलब कैसे मतलब उसमें सम्मिश्रण हो गया, क्योंकि कफ बढ़ेगा तो वायु भी मतलब समन हो जाता है। परंतु वायु मतलब वहां से कैसे समन होगा, आपने जैसे ही मतलब एक गिलास है दूसरे गिलास, ऐसे 100 बार गिनती करके एक गिलास से वो गिलास, वो गिलास से ये गिलास, मतलब जैसे आपने ढाला, तो उसमें 100 बार ढालने के बाद में उसमें प्राण शक्ति और बढ़ गई। मतलब प्राण जो है वो वायु वायु ही होता है, जो ऑक्सीजन होता है। जिनको बोलते हैं ना, मेरे मतलब सांस फूलने लगती है, मुझे दमा की समस्या है, मुझे मतलब फुसफुस में पानी जम गया है, मेरे हृदय में पानी जम गया है, ये प्रक्रिया से उनको बोलो मतलब बोलिए कि दूध में मीठा दूध में
धागे वाला मिश्री डाल करके दूध को उबाले, और उसमें 1 चम्मच या तो 2 चम्मच उसमें अर्जुन का घृत डाले, या तो फिर उसमें सारस्वत घृत डाले, बराबर। तो उसमें उसको डाल करके या तो पंचगव्य घृत डाले, या तो महापंचगव्य घृत डाले, मतलब जो आपके हिसाब से, या तो अश्वगंधा का घृत डाले, जो आपको मतलब हिसाब मिले, या तो अमृतप्राश घृत भी मतलब डाल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे घृत है, आपके क्षेत्र में औषधि की दुकान में जो घृत मिले वो घृत ले आइए। यदि कोई भी घृत नहीं मिलता तो आप देसी गाय का घी लीजिए, बराबर। तो उसमें डाले घी से, तो आपका वात पित्त कफ समन हो गया। कफ से आपका जो मतलब ये मतलब दूध से आपका कफ भी बढ़ गया, पित्त का समन हो गया। और साथ में आपने जो 100 बार ये गिलास है वो गिलास ढाला है, उसमें वायु का सम्मिश्रण होने से वायु का भी समन हो गया। तो अब देखेंगे कि जिनको मतलब सांस फूल रही है, दमा है, छाती के में मतलब पेन हो रहा है, और बहुत सारे ऐसे समस्या होती है, छाती से लेकर सर का जितना मतलब समस्या है वो सारा का सारा समस्या, और छाती से लेकर के कमर तक, कमर से लेकर के पैरों तक जितना मतलब समस्या है, ये केवल मीठा दूध, गुनगुना दूध में घी डाल करके पीने से ही सब समस्या हल हो जाएगा। केवल प्रयोग कीजिए, फिर बताइए। हाँ, जिनका मतलब आम बनते हो, लार जैसा मतलब ये निकलता है, मतलब चिपचिपाहट रहता है, जिनका टट्टी मतलब मल जो है पूरी, मतलब बाथरूम मल मल त्याग करने के बाद में जिनका पट में लग जाता हो, या तो फिर वो खाना खाने के बाद में जिनको संडास मतलब पेट साफ लगता हो, शौच आता हो, या तो जिनको मतलब अधिक मात्रा में मतलब अग्निमांद हो गया हो, तो ऐसे लोगों को घी नहीं पीना चाहिए, और दूध पिएंगे तो कम मात्रा में पीना चाहिए। तो दूध है, दूध में मतलब घी है, और साथ में मिट्टी बर्तन का पानी है, ये दो मतलब प्रयोग करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपका घर में जो कोई भी हो, बात हो, पित्त हो, कफ हो, सबका सब मतलब समन हो जाएगा। इसके लिए तो कहा है कि जा याव जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कुरुता घृतम पीवेत। जब तक जियो आनंद से जियो, ऋण करते भी मतलब घी का सेवन कभी मत त्यागो। जी, अगर गाय का घी ना मिले तो भैंस का ले लें? गाय का घी यदि नहीं मिलेगा तो आपको जी। क्या क्या करना है ना, आपको बकरी का तो मतलब घी लेना है, तो वो सही रहेगा आपके लिए, बराबर। क्योंकि गाय बक के बाद में बकरी का ही मतलब नंबर आता है, बकरी के बाद में भैंस का नंबर आता है। क्योंकि भैंस का जो दूध है वो कफ को जी। मतलब अधिक बढ़ाता है, तो भैंस का घी भी जो है वो कफ को ही मतलब अधिक मात्रा में बढ़ाता है। इसके लिए भैंस, और वो गुरु होता है, मतलब बकरी का घी घी जो है उसको मतलब आप वो समन हो जाएगा शीघ्र शीघ्र। परंतु ये जो भैंस का जो घी होता है वो शीघ्र से पचता नहीं है। तो इसके लिए आपको मतलब बकरी का घी लीजिए, बकरी का घी नहीं मिलेगा तो भैंस का घी लेंगे, मतलब उसका विकल्प के हिसाब से। जी। वैद्य जी, कईयों को भैंस का घी है, कोई भी घी पचता ही नहीं, उनके जब भी दस्त लग जाते हैं, वो क्या करें फिर? क्या आप जी, फिर से कहिए, आज सुना नहीं। आजकल है ना कि किसी के गाय का घी या भैंस का घी पचता ही नहीं, उनको जैसे ही दे देते हैं तो उनके लूज मोशन लग जाते हैं, तो वो क्या करें? जी, सबसे पहली बात है, यदि आपने देसी गाय का घी लिया है, यदि पचता नहीं है, तो जी। निश्चित रूप से ये बात है कि आपके शरीर में मतलब आम बना हुआ है, आम बढ़ा हुआ है। तो उसके लिए मतलब दीपन पाचन करवाइए, फिर विरेचन मतलब दीजिए, फिर बराबर, मतलब विरेचन दे करके दीपन पाचन कराइए, फिर उसके बाद में घी का सेवन करेंगे ना, तो आपका घी पच जाएगा, ये बात है। परंतु यदि आपका मतलब देसी गाय का घी यदि नहीं है, डुप्लीकेट है, जैसे आजकल मतलब बटर ऑयल मिल रहा है, तो उससे मतलब यदि आपका पचता नहीं है तो उसमें आपका घी ही मतलब असली नहीं है। तो आपको असली घी लेना है। यदि असली घी लेने के बाद में यदि नहीं पचता है तो आपको विरेचन देना होगा। विरेचन के लिए एक काम कीजिए, आयुर्वेद की औषधि आती है इच्छा भेदी रस, मतलब जब आप इच्छा करेंगे तो मल का भेदन होगा, इसके लिए उसका नाम इच्छा भेदी रस रखा है ऋषियों ने। एक तो इच्छा भेदी रस मतलब नींबू के शरबत का मतलब मीठा मीठा शरबत बना करके उसके साथ में 2 गोली ले लीजिए इच्छा भेदी रस। तो देखेंगे कि आपको आधे घंटे या तो 1 घंटे के बाद में मतलब मोशन आने शुरू हो जाएंगे, आरंभ हो जाएगा। और ऐसा कहा गया है कि 10 बार यदि मतलब आप सोच जाते हैं तो वो न्यून है, मतलब अधम है। 20 बार जाते हैं तो मध्यम है। 30 बार जाते हैं तो वो श्रेष्ठ है, मतलब उत्तम है, ऐसा कहा जाता है। मतलब उसका नाम दिया गया है, 10 बार में अवर, 20 बार में मध्यम, 30 बार में प्रवर, ऐसा मतलब नाम दिया गया। चरक में, सूत्र में, अष्टांग हृदय में, संग्रह में, सब में। तो ये विरेचन दे दीजिए। उसके बाद में दीपन पाचन चूर्ण भी मतलब आती है आयुर्वेद की, कहीं ना कहीं किसी वैद्य में मिलेगा, वैद्य के पास में। क्योंकि ये दीपन पाचन चूर्ण जो है वो कंपनी बनाते नहीं है, कोई भी कंपनी नहीं बनाती है। तो आपके अंचल में, क्षेत्र में जो वैद्य लोग होते हैं ना,
जो स्वयं अपने हाथों से औषधियां बनाते हैं, तो उनके पास से दीपन पाचन चुन लीजिएगा चूर्ण। कम से कम 15 दिन तक उसका सेवन कीजिए, 15 दिन से 21 दिन तक। तो आपका जो आंव है सब निकल गया। उसके बाद में घी का सेवन कीजिए, तो देखेंगे कि घी आप मतलब दूध, दही, घी, माखन, नवनीत, ये सारे के सारे आपका पच जाएगा, मलाई सब पच जाएगा, कोई मतलब रहेगा नहीं। हेलो। जी, ठीक है जी। धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ जी, वंदे मातरम। हाँ वैद हाँ जी जी, वंदे प्रणाम। मातरम। वंदे मातरम। वैद जी, स्वस्थ आदमी शनिवार के दिन के दिल से गंडूस क्रिया कर सकता है या उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या जी, फिर से कहिए, आपका आवाज कट रहा था, आपने बीच में सुनाई नहीं भाई दिया। किसी को दांतों की समस्या हो रही थी तो उसे बताया, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति स्वस्थ है, वो हर शनिवार को सरसों के तेल से गंडूस क्रिया करना चाहे तो उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी, ऐसा कहा है आयुर्वेद में कि यदि आप चाहते हैं कि मैं जीवन भर स्वस्थ रहूं और मैं 100 वर्ष तक जीऊं, फिर भी मेरे दांत मजबूत रहे, मेरे मसूड़ों की कोई समस्या न हो, और जब आपका दांत यदि बिगड़ बिगड़ गया तो समझ लीजिए आपका आंख भी बिगड़ गया, और साथ में पेट भी बिगड़ गया, ये समझ लीजिए, बराबर। और उसके साथ में छोटी आंत बड़ी आंत भी बिगड़ जाती है। तो छोटी आंत बड़ी आंत जब बिगड़ती है तो आपको वात रोग भी होना निश्चित है। तो ये सब मतलब ऋषियों ने ये सारा जब मतलब रहस्य निकाला, खोज निकाला, तो उनको समझ में आया कि जो हमारे शरीर में वात उत्पन्न हो, जिन जिन लोगों को वात हुआ है, आप देखेंगे कि उनके का मतलब दांतों में कीड़े होंगे, या तो दांतों का मतलब दुर्बल हो गया होगा, मसूड़ों से खून आना लग गया होगा, और मतलब वो कुछ भी मतलब चबा कर खाएंगे तो दांतों में दर्द होता होगा। ये मतलब आप मतलब पूछिए, पूछने के बाद में देखेंगे कि हाँ, ये तो आयुर्वेद में ऋषियों ने जो कहा है वो सत्य है। आपको इसको सिद्ध करना है और लोगों को बताना है कि आपको बात हुआ है, तो इसका शुभारंभ मतलब उसके जो नींव है, वो मतलब बीज बोया गया दांत के समय, परंतु आपने उसको अनसुना कर दी, उस बात को आपने, आपके शरीर ने आपको बता दिया कि अभी मतलब धीरे धीरे आपको शरीर में वात होने वाला है, वात रोग होने वाला है, बराबर। परंतु आपने ध्यान नहीं दिया, तो आप मतलब बात हो गया होगा, आपको हो गया है। तो सबसे पहले दांत खराब होते हैं, दांत के बाद में आंख खराब होती है, आंख के बाद में पेट खराब होती है, पेट में खराब होने के बाद में छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत, उसके बाद में हमारे शरीर में बात रोग होता है। मतलब ये कनेक्शन कितना लंबा है आप सोचिए। तो ऐसे आयुर्वेद के मतलब ऋषियों ने कहा है कि यदि आप चाहते हैं कि जीवन में कभी बात रोग ना हो, छोटी आंत ना बिगड़े, बड़ी आंत ना बिगड़े, आंखों की समस्या ना हो, तो आपको क्या करना है, अपने दांतों को संभालना है। और दांतों को संभालने के लिए क्या करना है, प्रत्येक शनिवार के दिन संध्या के समय, मतलब लगभग 4-5 बजे या 6 बजे ऐसा लीजिए, सूर्यास्त से पहले, बराबर। तो घर में एक साथ में बना करके रख सकते हैं, फिर उसका धारण करना है। गंडूस धारण करने की विधि ऐसा है कि आपको लगभग 1 लीटर सरसों का तेल ले लीजिए, और उसमें क्या करना है, 250 ग्राम आपको, जो आम का जो मतलब नए कोपले होते हैं, मतलब जो नए नए रंग, लाल रंग के, या तो जो पत्ते आते हैं ना लाल रंग के, थोड़े पीले पीले लिए लाल रंग के ही आते हैं लगभग, तो वो पत्ते लेने हैं आपको 250 ग्राम। और उसको छोटे छोटे टुकड़े खंड खंड करके उसको धीमी आंच पे पकाना है, बराबर। और इसको पकाते पकाते जब उसका झाग निकलेगा तो उसको और पकाना है। जब झाग निकलना बंद हो जाएगा तो उसको क्या करना है, आपको छान लेना है, छान करके रखना है। जब ठंडा हो जाए तो वो किसी शीशे में या तो मतलब बोतल में भर के रखना है। प्रत्येक शनिवार को कम से कम 50 ml या तो 50 ग्राम उसमें से तेल लेना है, और अपने मुंह में भर करके, और ऐसे ही आपको रहना है लगभग 20 से 25 मिनट तक। और 20 से 25 मिनट तक देखेंगे आपके नाक से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, आंख से आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे, कान से पानी निकलेगा, मुंह तो लार से भर जाएगा, छोड़ दीजिए। और आपका शरीर से ना एकदम जलने जैसा पसीना पसीना हो जाएगा आपका शरीर में से, मुंह मतलब मस्तिष्क से, ये जो हमारा जो सर है, सर में से पूरा पसीना पसीना निकल जाए, मतलब हो जाएगा। तो फिर 20-25 मिनट के बाद में उसको कुला कर दें, मतलब छोड़ देना, थूक देना है। थूकने के बाद में 5 मिनट तक कम से कम नीचा मुंह करके मतलब रहना है, जिससे कि और थोड़ा मतलब, क्योंकि सरसों का तेल है वो कड़वा होता है, मतलब तीखा होता है, कटु रस लिए होता है। तो कटु जैसे हम मतलब मिर्च खाते तो हमारा कितना लार बनता है, तो परंतु वो जो लार जो निकलता है ना हमारे मुंह से, उस समय निकलेगा, वो सारा आपका जो मतलब डिटॉक्सिफाई करेगा उसको, मतलब विष को निकल देगा, विष समन करेगा। इसके लिए कम से कम 5 मिनट तक मुंह को नीचे करके मतलब रहिए, खड़े हो जाइए। उसके बाद में गुनगुना पानी में नमक डाल के, नमक मिले गुनगुना पानी से कुल्ला करना है लगभग 5 मिनट तक।
ऐसा मतलब प्रत्येक शनिवार को दिन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जीवन में कभी दांत खराब नहीं होगा, आंख खराब नहीं होगी, और आपका मतलब बात रोग नहीं होगा, छोटी आंत खराब गड़बड़ नहीं होगी, आपको गैस्ट्रिक नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होगा, और आपका बड़ी आंत भी कभी खराब नहीं होगा। ठीक है जी। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। तो वैद जी धन्यवाद वेद जी। हेलो वैद जी, मैं हाँ जी, क्या वंदे अगर मातरम। किसी भाई को ये समस्या हो रही हो तो क्या वो गेंडूस करके समस्या का समाधान कर सकता है? देखिए अभी मतलब दांतों की समस्या हो गया है तो दांतों की चिकित्सा भी करे और साथ में ये गंडोस भी करते रहे। जैसे कि मतलब जितना रोग जो हुआ है उसका तो चिकित्सा तो करना ही होता है, क्योंकि ये जो मतलब जो गंडोस धारण करना होता है ये पूर्व चिकित्सा है, मतलब आपको स्वस्थ वृत्त की चिकित्सा है, मतलब आप कभी भी रोग से ग्रसित न हो उसके लिए चिकित्सा है। तो रोग होने के बाद में वो काम में नहीं आएगा। मतलब कि आपको मतलब सुबह के समय क्या करते हैं हमारे भारतवर्ष के लोग, मतलब सुबह में नाश्ता करते हैं, मतलब हल्का फुल्का खाना खाते हैं, भोजन करते हैं। कोई कोई तो नेचुरोपैथी वाले बोलते हैं कि फलाहार करो फलाहार करो, परंतु आयुर्वेद कहते हैं कि सुबह में भरपेट भोजन करो। बराबर। तो यदि मतलब ये फलाहार या तो नाश्ता लघु आहार, यदि दोपहर के आपको मतलब कड़कड़ाहट भूख लगने लगे तो यदि उस समय मतलब आपने 2-4 फल भोजन किया तो उससे क्या आपका भोजन भूख की जो ज्वाला है वो शांत होगी? नहीं होगी। तो फिर आपको मतलब क्या होगा, धीरे धीरे आपका एसिडिटी बनने लगेगा, पेट मतलब अल्सर होने लगेगा, आना समय आपको मतलब गुदा में मतलब कोई ना कोई गड़बड़ होने लगेगी। तो और भी मतलब ऐसे समस्या होंगे। ठीक उसी तरह जब आपका मतलब दांत में रोग हो गया, समस्या हो गई, तो उसका चिकित्सा भी करना अनिवार्य है और साथ में ये गंडोस धारण करना भी अनिवार्य है। दोनों को साथ में मतलब प्रयोग कीजिए और आप ये रोग से छुटकारा पाइए और अपने जीवन को आनंद से बिताइए, स्वस्थ रहिए। जी जी, धन्यवाद। किसी और किसी का कोई प्रश्न है, संदेह है? जी हाँ गुरुजी, एक प्रश्न था मेरा। हाँ जी। बर्तन के संबंध में कांसा के बर्तन हो गए, तांबा के बर्तन हो गए और पीतल के बर्तन हो गए, इन बर्तन का उपयोग हम अपने जीवन में कैसे करें? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। मतलब आपको यदि कांसे के बर्तन में भोजन करना है तो बहुत अच्छा है। बराबर। आपने और कौन सा कहा? कांसा, पीतल और और तांबा। तांबा। जी, बहुत अच्छा। ये जो कांसा, पीतल, तांबा है, ऐसा मतलब कहा गया है जो कांसे का बर्तन बर्तन उसमें खट्टा मतलब कुछ भी नहीं बना सकते हम। मतलब कोई भी जो अम्ल जब द्रव्य होता है ना उसमें नहीं रख सकते। और पीतल का भी जो बर्तन होता है उसमें भी हम खट्टा नहीं बना सकते, या तो खट्टे चीज नहीं बना सकते और ना ही रख सकते हैं। और जो तांबा भी होता है ना, तांबे में भी मतलब ये खट्टा चीज हो सकता है, परंतु उसमें खारा जो मतलब नमकीन जो होता है उसमें हम नहीं रख सकते, ना ही उसमें प्रयोग कर सकते हैं, ना ही भोजन कर सकते हैं। क्योंकि ये जो तांबा जो होता है उसमें नमक लगने से, नमक के स्पर्श में आने से क्या होता है, वो विष उत्पन्न करता है। मतलब उसमें एक प्रकार का पॉइजन हो जाता है जिसको फूड पॉइजन कहा जाता है। और ये जो कांसा और पीतल होता है उसमें जैसे खट्टा का स्पर्श में आता है, बराबर, तो क्या होता है वो फिर विष को मतलब बनाने लगता है, विष को उत्पन्न करता है। इसके लिए इसका सरल उपाय यह है कि मिट्टी के बर्तन में पानी पीने के लिए ऋषियों ने कहा है। ये सबसे पहली बात है। यदि मतलब मान लीजिए कि आपने कोई सब्जी बनाई, क्या तो दाल बनाया या तो चावल पका रहे, तो आप मतलब कांसे के बर्तन में पका सकते हैं या तो पीतल के बर्तन में भी पका सकते हैं। तो वो आपके लिए मतलब अच्छा है। यदि मान लीजिए कि तांबे के बर्तन में यदि कुछ प्रयोग करना है तो तांबे के बर्तन में आप एक काम कीजिए, रोटी पकाइए। तो रोटी पकाएंगे कि देखेंगे, मैं तो ज्योतिष नहीं हूँ, ज्योतिर्विद नहीं हूँ, मतलब कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, परंतु जितना आयुर्वेद के हिसाब से जितना मेरे संबंध में जितना मैंने अध्ययन किया है, सूक्ष्म ज्ञान के आधार पर आपको बताता हूँ कि जिनका मतलब कुंडली में या तो जिनके जीवन में कोई भी लक्ष्य नहीं मतलब प्राप्ति करते हैं, ऐसा मतलब देखते हैं कोई कोई लोग होते हैं, कोई काम को आरंभ करते हैं, शुभारंभ करते हैं, थोड़े दिनों के बाद में वो दुकान बंद हो जाता है, या तो कहीं पे नौकरी लगती है तो थोड़े दिनों बाद में वो उनका नौकरी हाथ से छोड़ देते हैं, या तो मतलब कोई विवाह करते हैं, फिर बाद में कुछ दिनों बाद में उनका विवाह जो है वो मतलब सब सिद्ध नहीं होता, सफल नहीं होता। मतलब किसी भी कार्य में उनका सफलता प्राप्त नहीं होती। और वो क्या करते हैं, हर का एक जो काम होता है वो आधा अधूरा ही होता है। मतलब कोई भी काम करते हैं ना वो आधे से ही मतलब वो छोड़ देते हैं, या तो उनका मतलब छूट जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए मतलब क्या कहा है
आयुर्वेद में भी मतलब कहा है, जो कि ज्योतिष से संबंध है, कि आपको तांबे के बर्तन में पानी पीना है, या तो तांबे के बर्तन में आपको क्या करना है, रोटी रोटी सेक करके वो रोटी का मतलब सेवन करना है। तो देखेंगे कि धीरे 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 आपका जो सूर्य ग्रह है वो बलवान होने लगेगा, और सूर्य ग्रह जब बलवान होने लगेगा तो आपको कार्य में सिद्धि मिलेगी। आपका कोई भी कार्य है, आपका मतलब मान लीजिए कि मतलब आपका दुकान चल नहीं रहा, आपके मतलब शादी जो मतलब विवाह जीवन दाम्पत्य जीवन मतलब सफल नहीं हो रहा है, सुखमय नहीं हो रहा है, आदि आपका बार बार नौकरी छूट रहा है, तो यदि उसमें ये प्रयोग करेंगे ना, तांबे के मतलब बर्तन बर्तन में तवा बना करके उसमें रोटी सेक करके भोजन करेंगे, तो वो आपको बहुत अच्छा मतलब सफल उसमें मिलेगा। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। परंतु ये जो कांसा पीतल है उसमें खटाई का स्पर्श नहीं होना चाहिए, और तांबा जो है उसमें नमक का स्पर्श नहीं होना चाहिए। ये दोनों से आप बच कर रहिए, बाकी आप सभी में प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी यहाँ पे अच्छा एक बताया जाता है कि जैसे कि कांसा पीतल या तांबा है, इसमें आप भोजन बनाते हैं, इसमें बिना भंग भस्म की कलई किए बिना आपको कोई भी भोजन नहीं करना चाहिए। तो कुछ भी जैसे खट्टी तो मना ही होता है कि बिना कलई करे आप खट्टी नहीं बना सकते, लेकिन ऐसे भी बिना कलई किए भोजन तांबा में पीतल में जो हम बनाते हैं नहीं करना चाहिए। कलई कराना अनिवार्य है। हाँ जी, ये जो आपने जो कलई करने के लिए कहा, कलई मतलब बंग का जो पिघला करके उसको जो लपेटना, मतलब उसको मतलब धार देना, इसके लिए कहा गया है। क्योंकि ताकि मतलब आप मतलब कभी कोई भी मान लीजिए कि कोई पता नहीं, या तो आपके साथ में कोई घर में कोई वैर हो, किसी के साथ में वैरता हो, यदि मतलब मान लीजिए उसने नींबू निचोड़ लिया, या तो फिर उसमें कोई खटाई का स्पर्श कर दिया, तो फिर क्या होगा, जितने सारे लोग जो है वो मारे जाएंगे। तो पहले मतलब आप देखेंगे चरक संहिता, या तो चरक संहिता की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहला जो शास्त्र है आयुर्वेद का वो चरक संहिता है। तो चरक संहिता में जब मतलब विष के ऊपर जब पढ़ेंगे ना आप, अध्ययन करेंगे देखेंगे, तो उसमें लिखा है कि जब मतलब भोजन करते हैं तो हो सकता है कि मतलब उसमें आपके घर में ही कोई मतलब ऐसा शत्रु हो, गुप्त शत्रु, जो कि आपके मतलब घर को मतलब बर्बाद कर देना चाहता हो, आपके जीवन को मतलब लेना चाहता हो, हरण करना चाहता हो प्राण को। तो आपको भोजन में मतलब विष के परीक्षण के लिए भी बहुत सारे मतलब ऐसे सूत्र बताए गए हैं। तो यदि आपने मतलब उस समय क्या होता था, मतलब कांसे में बर्तन में मतलब पकाते थे खाना, पीतल में भी मतलब खाना पकाते थे, चावल का मतलब पकाते थे, और पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में चावल मतलब पका करके खाना खाते थे। आजकल तो कोई कोई बोलते हैं नहीं, हम जी ना, हम चावल नहीं खाते, हम तो रोटी खाते हैं। परंतु आयुर्वेद कहता है कि आपके यदि जीवन में चावल नहीं खाते तो आपको कैंसर होगा, चावल नहीं खाएंगे तो फिर आपकी आयु कम हो जाएगी, चावल नहीं खाएंगे तो ये होगा वो होगा, ऐसा मतलब कहा जाता है। जो कि आयुर्वेद में, मैं अपने मतलब हिसाब से नहीं बात कर रहा हूँ। तो जिस जिस क्षेत्र में जो जो व्यक्ति मतलब चावल नहीं भोजन करता है, तो देखेंगे कि उनका जो मतलब बुद्धि है ना, वो मतलब बड़ा विषैला बुद्धि जैसा होता है, मतलब उनका स्थिर बुद्धि नहीं रहता। परोपकार बुद्धि, राष्ट्रहित बुद्धि, ये राष्ट्रहित का चिंतन या तो दूसरों का भला करना, ये सब मतलब स्थिर बुद्धि नहीं होगा। वो केवल मतलब विचलित होंगे, मतलब केवल मन अस्थिरता रहेगा उनका, जो मतलब चावल नहीं भोजन करते। इसके लिए अपने मन को स्थिर रखने के लिए चावल का सेवन करना चाहिए, बराबर। जो जिनका मतलब मन अस्थिर रहता है, उनको रात को केवल चावल खा के देखिए, भोजन करके, तो मन शांत हो जाएगा। तो ये जो कले का जो मतलब भोजन व्यवस्था की गई है, इसलिए कहा गया है ताकि आपके यदि कोई गुप्त शत्रु उसमें निमून हो चले या कुछ भी कर ले, तो आपको नुकसान नहीं करेगा, उसमें विष मतलब उत्पन्न नहीं होगा, विष बनेगा नहीं। इसके लिए कलई कर देने के लिए कहा गया है, बराबर। और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो तो ऐसा क्या नहीं है कि मतलब उसमें कलई कर दिया तो उसमें कोई और गुना आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो तो क्या बिना कलई करे खाना बनाया जा सकता है बर्तन में, पीतल कांसे तांबे में? जी हाँ, बिल्कुल बनाया उसका सकता है, आपको परंतु आपको खटाई से दूर रहना है, केवल इतना ध्यान में रखना है। कि बिना केवल खटाई छोड़ करके बाकी सारी चीजें बिना कलई कराए हम पीतल में तांबे में जो कढ़ाई है उसमें हम बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। जी अच्छा हाँ, अच्छा। अच्छा गुरुजी, बिल्कुल एक बना प्रश्न सकते था हैं। मेरा मैं आप कि सबसे ता- एक निवेदन करता हूँ कि मुझे कृपया कोई मुझे गुरुजी संबोधन ना करे। मुझे अपना छोटा भाई या तो ऐसा मतलब जी भाई बंधु ये सब मतलब संबोधन करे। ये गुरुजी, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, ये सबको अच्छा छोड़ जी, दीजिए, यहाँ पे बराबर। एक चीज और हम बता केवल दें, चर्चा अगर करते हैं, जी मैं आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ। जी अगर जी जैसे आपने बताया कि कोई नींबू डाल दे, जो भोजन अगर जी पीतल या कांसे में बना है, तांबे में बर्तन में मान लें नींबू डालता है, वो विषय कोई व्यक्ति खा लिया, तो उसके बचाव के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए ताकि व्यक्ति का प्राण बच जाए या उनको नुकसान ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए?
जी, बहुत अच्छा है। मतलब किसी भी प्रकार का मतलब मान लीजिए कोई कोई विष हुआ है, मतलब मान लीजिए आपको मतलब फूड पॉइजन हो गया है, तो आप एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, उतना लंबा चौड़ा आपको मतलब पकड़ा देता है पर्ची, बराबर। कम से कम 1,000 रुपए का तो मतलब औषधि होती है। और ऐसा कहता है कि आप बेड रेस्ट कीजिए 10 दिन तक, क्योंकि फूड फूड पॉइजन हो गया है, तो आपको मतलब काम नहीं करना, ये सब मतलब वगैरह वगैरह उसमें कहते हैं। परंतु आयुर्वेद देखिए कितना सरल सूत्र है। केवल दूध क्या करना है आपको, 100 ग्राम की दूध आपको लेना है, और उसमें गुनगुना मतलब मीठा दूध में ये दूध नहीं, घी घी लेना है 100 ग्राम। 100 ग्राम घी जो है, यदि दूध मिले तो अच्छा है, नहीं तो गुनगुना पानी में 100 ग्राम घी डाल करके पीना है, घटा घट करके, खड़े होकर के पीना है। और देखेंगे जितना आपका फूड पॉइजन बना है शरीर में, वो सारा का सारा उल्टी हो जाएगा। यदि वो मतलब अपान वायु के पास में, तो आपको विरेचन होकर सारा विष निकल जाएगा। तो इसके लिए घी में सदा आपको मतलब आपको अपने घर में घी का रखना जरूरी है। और आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है, जिस घर में यदि आप चाहते हैं कि मेरे घर में कभी भी मतलब बरकत की हानि ना हो, मतलब मेरे माँ घर में माता लक्ष्मी का वास हो, तो आपको अपने घर में घी और मधु का मतलब वास करना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि घृत खोदरे न वसत लक्ष्मी, मतलब घृत यानी कि घी, क्षुद्र क्षुद्र यानी कि शहद यानी कि मधु, मतलब घृत क्षुद्र न वसती लक्ष्मी, लक्ष्मी का वास घी और शहद में होता है। तो इसके लिए अपने घर में घी और मधु जो है मतलब पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उसका मतलब रखे घर में। तो इससे ये देखेंगे लक्ष्मी यानी कि क्या है? ये आरोग्य है, मतलब शांति है, आनंद है, बल की प्राप्ति है, यही तो आरोग्य है। मतलब तेज की प्राप्ति, ओज की प्राप्ति, ये तो आरोग्य है, लक्ष्मी है। तो यदि मतलब आप चाहते हैं कि मतलब कोई किसी ने आपने ऐसा फूड पॉइजन हो गया, नींबू निचोड़ लिया, ऐसा मतलब कोई आपका मतलब हो गया है, यदि मान लीजिए आपको मतलब किसी ने मतलब आपको डस लिया है, मतलब सांप ने भी डस लिया है, तो कोई भी मतलब बिच्छू ने भी डस लिया, या तो कोई भी मतलब डस लिया आपको, मतलब शरीर में किसी भी प्रकार का विष हो गया है, तो सबसे पहले एक ही काम करना है कि 100 ग्राम गुनगुना घी आपको पी लेना है। इतना सबसे पहला काम करना है। बाद में किसी डॉक्टर के पास जाइए, वैद्य के पास जाइए, कहीं भी जाइए, परंतु 100 ग्राम घी आपको पीना चाहिए। उसके बाद में जहां जाना है वो जाइए। तो घी सबसे मतलब विष नाशक औषधियों में उसके मतलब माना गया, लिया गया है। ठीक है जी भैया। अभी जी 9:30 होने जा रहा है, है क्या? तो कृपया शांति पाठ करा दे, जिससे कि मतलब मेरा समय भी हो रहा है, जी भैया तो जी। मुझे दूसरे सत्र में भी जाना है। नौ हाँ जी जी जी। तो वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, काफी अच्छी जानकारी आज मिली, और नववर्ष की भी वैद्य जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को भी समृद्ध परिवार की ओर से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपसे भी हम सभी संकल्प ले, हम सभी अंग्रेजों के नववर्ष नहीं, अपने ऋषियों के खोजा गया नववर्ष, अपने जो संस्कृति का नववर्ष है, अपने देश का जो नववर्ष है, पूरे ब्रह्मांड का जो नववर्ष है, जो प्रकृति का नववर्ष है, उसको मनाइए, जिससे कि हमारी आत्मा और मन और सृष्टि को शांति मिले, सबके साथ एक तालमेल बैठे। ये हमारी सृष्टि के साथ तालमेल वाला नववर्ष है, प्रकृति के साथ तालमेल वाला नववर्ष है। इसी नववर्ष को हमें मनाना चाहिए, जो कि एक है, जो तर्कपूर्ण है, जो साइंटिफिक है। तो अगर दी मीना या ललिता बहन है तो कृपया शांति पाठ करा दें। जी नमः सभी को नए वर्ष का शुभकामना। यम वैदिका मंत्र दश पुराणाः इंद्रम यमं मातरिश्वानमाहो वेदांतिनो निर्वचनीयमेकम् यं ब्रह्म शब्देन विनैदिशन्ति चैवायमीशं शिवयित्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथारणिति बोधजैनः षट्श्रीकालेति शशिकसन्ता शास्त्रेति केचित् प्रकृतिकुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। धन्यवाद भैया जी, धन्यवाद सबको आपको। नववर्ष की शुभकामना। धन्यवादः। जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नववर्ष की, भारतीय नववर्ष की सबको शुभकामनाएं।
वंदे मातरम। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से। नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी को हार्दिक नववर्ष की शुभकामनाएं मेरे तरफ से। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम।